नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फोटोशॉप वाला में। दोस्तों, मेरा नाम गौरव है और मैं एक फोटो एल्बम डिजाइनर हूं। दोस्तों, मेरे इस चैनल के माध्यम से मैं आपको सरल व सटीक तरीकों से फोटो एल्बम बनाना सिखा रहा हूं। दोस्तों, आज मैं 25 सीट के एक फोटो एल्बम का ट्यूटोरियल शुरू कर रहा हूं, जिसमें मैं आपको अपने काम करने के तरीके से दिखाऊंगा और सिखाऊंगा कि कैसे आप भी अपनी फोटो एल्बम पर प्रोफेशनली तरीके से वर्क करते हुए उसको डिजाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो लंबा होने वाला है, जिसका कारण यही है कि मैं आपको उन तरीकों को डिटेल में बता सकूं जिनका उपयोग अधिकतर डिजाइनर करते हैं। तो आप अगर सीरियस हैं फोटो एल्बम डिजाइन का काम सीखने के लिए तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, आइए। दोस्तों, आज मैं आपको ये 25 सीट की रिंग सेरेमनी की एक एल्बम है, इस पर काम करके दिखाऊंगा। और पहले इसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ क्या क्या है हमारे पास। तो देखिए, एक फोल्डर में हमारे पास कटिंग है, ये कुछ कटिंग के फ़ोटो हैं। और इसके बाद ये कुछ लड़की के फ़ोटो हैं जो कि ब्लर इफेक्ट के साथ खींचे हुए हैं। आप फोटोग्राफर लोग इस चीज़ को जानते होंगे, है ना। इन फ़ोटो का इस्तेमाल हम बीच बीच में एल्बम में करेंगे। जहाँ हमें कुछ जगह मिलेगी खाली तो हम वहाँ इन फ़ोटो को एडजस्ट कर देंगे और ये एल्बम में भी लग जाएंगे। और दोस्तों, इस फोल्डर में करीब 99 फ़ोटो हैं, जो मेन फोल्डर है इसका। इसी में से हमें रिंग सेरेमनी की एल्बम बनानी है। तो 99 फ़ोटो ये और करीब 13 फ़ोटो ये, यानी कि करीब 112 फ़ोटो हो गए दोस्तों। ये दोनों फोल्डर अगर मैं मैच करूं तो ये 112 फ़ोटो हैं और 112 फ़ोटो मेरे को 25 सीट के एल्बम में लगाने हैं। देखो, एल्बम लगाने से पहले हमें फ़ोटोज़ की एवरेज लेनी चाहिए, जिससे हमें एक मोटा मोटा रफ आइडिया लग जाए कि प्रत्येक सीट हमारी कितने फ़ोटो मांग रही है। उसी के हिसाब से फिर आगे चल के हम एक दो फ़ोटो ऊपर नीचे कर सकते हैं। किसी सीट में कम लगा दो, हाईलाइट कर दो, या किसी सीट में ज़्यादा लगा दो, जब प्रोग्राम के हिसाब से। लेकिन एक मोटा मोटा आपको एवरेज मालूम होनी चाहिए कि हमें प्रत्येक सीट में कितने फ़ोटो लेके चलने हैं, जिससे कि एंड में आते आते ना तो आपको ज़्यादा फ़ोटो लगाने की ज़रूरत हो, ना ऐसा हो कि ना जी फ़ोटो कम रह गए, अब इनके लिए सीट कैसे बढ़ाई जाए। ठीक है ना। तो एक बार वो कैलकुलेटर निकालते हैं और चेक कर लेते हैं। 112। तो दोस्तों, 25 सीट के एल्बम में करीब करीब 2 या 3 डिजाइन बनाऊंगा। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले भी अपनी पुरानी एक वीडियो में बता रखी है कि जब हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो जो डिजाइन की जो सीट होती हैं, एक हम रफ सा ही आइडिया लेके चल रहे हैं, ऊपर नीचे हो वो कोई बात नहीं, मगर एक रफ सा ही आइडिया है। तो 2 या 3 हम डिजाइन हम बनाएंगे इसके अंदर, तो सीधी सी बात है इनर सीट में कम हो जाएगी। तो जो अभी ये 25 सीट बनानी है, और अगर मैं इसमें 2 MD बनाता हूँ डिजाइन या मिक्स डिजाइन, तो ये मेरी इनर के लिए 23 सीट की जगह बचती है। तो कैलकुलेशन लगाने का तरीका यही है कि आपको जो DM बनाने हैं उसका कैलकुलेशन कम करना है टोटल सीट में से। जैसे मेरे पास यहाँ 25 सीट बनानी है, तो 25 सीट में मैं 2 सीट कम कर लेता हूँ, 23 सीट। तो 112 का भाग करूँगा मैं 23 के साथ, तो ये करीब करीब मुझे 4.86 यानी कि लगभग लगभग 5 फ़ोटो की एवरेज आई है। कि 5 फ़ोटो से तो कम रखने नहीं, और ज़्यादा अगर 6 हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 5 फ़ोटो की मेन एवरेज है हमारी। ठीक है दोस्तों, ये हमारा इतना डाटा क्लियर हो चुका है। अब एल्बम डिजाइनिंग की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना फ़ोटो फिलर खोल लेता हूँ। दोस्तों, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा किसी भी तरीके से, लेकिन ये है कि जैसे कि आप समझो कि अगर आप किसी कंपनी के मॉनिटर को यूज कर रहे हो, तो आप अगर किसी को सलाह दोगे तो उसी कंपनी के बारे में अच्छा दे पाओगे, है ना। ऐसा तो है नहीं कि आप किसी अदर कंपनी का यूज कर रहे हो मॉनिटर और किसी अदर कंपनी के बारे में आप किसी और को राय देने लगो, ऐसा तो होगा नहीं। या फिर आप जिस कंपनी का सेट, ड्रोन कैमरा, वीडियो कैमरा जो भी चला रहे हो, आप किसी को राय दोगे तो उसी के बारे में दे पाओगे, क्योंकि आप उसके ऊपर काम कर रहे हो। तो उसी तरीके से मैं फ़ोटो फिलर के ऊपर काम कर रहा हूँ कई सालों से, करीब 4-5 साल हो गए मेरे को करते हुए। तो मुझे इसका अच्छा अभ्यास भी है, और मुझे ये सबसे बढ़िया लगा अपने काम के मतलब से कि हमारा एल्बम डिजाइनिंग का जो हमें हेल्प के लिए काम चाहिए होता है ना, एक एक्शन का या प्लगइन टाइप का, वो हमारे से अच्छे से हो जाता है। तो दोस्तों, मैं इसे कई सालों से यूज कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं आपको इसके बारे में सलाह दे सकता हूँ कि अगर आपको यूज करना हो, आपको चाहिए हो, तो ये मोहित जयपुरी भाई के सॉफ्टवेयर हैं, उनसे ओरिजिनल आपको मिलेंगे, मैं आपको नहीं दूंगा, ये आपको उन्हीं की वेबसाइट से लेना होगा। और कोई पेड प्रमोशन नहीं है, पेड अनपेड कैसे प्रमोशन नहीं है, लेकिन एक हेल्प के लिए आपको बता रहा हूँ
कि आप इस सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, या अदरवाइज़ कोई और सॉफ्टवेयर है तो आप बिल्कुल उसका इस्तेमाल कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको इसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, बस आपके पास एक हेल्पिंग के लिए एक प्लगइन टाइप का होना चाहिए, या एक्शन हो या प्लगइन हो। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा फ़ोटो फिलर ऑन हो चुका है और इसमें मैं जाऊँगा लोड इमेज पर। यहाँ से मैं इमेज का काम करूँगा, जो भी मेरे एल्बम में डिज़ाइनिंग के लिए चाहिए होंगे फ़ोटो यहीं से लेके आऊँगा। और एक बार मैं यहाँ से स्टार्ट पीएस करता हूँ, फ़ोटोशॉप ओपन हो जाएगा। 1 मिनट का समय देंगे इसको ओपन होने के लिए, और मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ये मेरा ओपन हो चुका है। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ मुझे एवरीथिंग का सॉफ्टवेयर खोलना पड़ेगा, जिसकी हेल्प से मैं पीएचडी फाइल को देखकर अपने हिसाब से सिलेक्ट कर पाऊँगा। तो इसमें मैं एडवांस सर्च के अंदर जाऊँगा दोस्तों, और यहाँ से देखो लोकेट इन, यहाँ से मैं फ़ाइल को लोकेट करूँगा, मुझे कहाँ से फ़ाइल चाहिए। ये सीधा सा विंडो खुल जाती है आपको फ़ाइल सिलेक्ट करने के लिए, आपको नॉर्मल आती होगी। तो यहाँ से मैं माई कंप्यूटर में जाऊँगा, आपके पास हो तो आपको वहाँ जाना है जहाँ पर आपके सिस्टम में डाटा पड़ा हो। पीएचडी वर्ल्ड, और यहाँ से इनर पीएचडी इनर 1236, और फोटोशॉप वाला नाम से ही पड़ा हुआ है डाटा कुछ। और मैं इसी को ऊपर से क्लिक करके, अंदर नहीं करके बाहर से क्लिक करके इस पूरे फोल्डर को, यानी कि इस फोल्डर में जितना भी डाटा है मैं पूरा डाटा एक साथ लेना चाह रहा हूँ। तो ऊपर मेन फोल्डर को मैं सिलेक्ट करूँगा, इसको ओके करूँगा। यहाँ से मेरा फाइल का डेस्टिनेशन फाइनल हो चुका है, कहाँ से मुझे ये फाइल दिखाई देंगी। हालांकि आप डायरेक्ट भी दिख सकते हो, आपके पूरे पीसी में से दिखाएगा, लेकिन मैं खाली यहाँ पर्टिकुलर 1236 का डाटा जो मुझे पसंद का है या जो मुझे यूज करना है, मैं उसी का लोकेशन देकर और सिर्फ उसी डाटा को शो करूँगा। हालांकि आप चाहो तो आप सीधे भी कर सकते हो, उसमें पूरा डाटा दिखाई देगा, चाहे वो पीएचडी क्लिप आर्ट हो या टेक्स्ट हो या कवर हो या आपका कोई भी डिज़ाइन हो, 1236 हो, 2024 हो, कुछ भी हो। तो आगे बढ़ते हैं, मैं थोड़ा सा नीचे आऊँगा, और ये दोस्तों देखिए यहाँ टैप आता है। फ़िल्टर की सेटिंग मैंने आपको पुरानी वीडियो में बता रखा है, और या इसके ऊपर मैं डिटेल में आगे वीडियो और बना दूंगा। लेकिन यहाँ जो टैप में आएंगे हम, तो इस पर क्लिक करेंगे, इसके ऑप्शन खुल जाएंगे और सारे, और इसको मैं नीचे लेके आऊँगा। लेकिन आप देखो ये ऑल फाइल टाइप भी कर सकते हो, लेकिन ऑल फाइल टाइप में क्या होता है कि इसमें आपका अगर कोई जेपीजी की फ़ाइल है तो वो भी आ जाएगी, पीएनजी की फ़ाइल है वो भी आ जाएगी। तो इसके लिए थोड़ा सा नीचे आएंगे, और यहाँ पर ये एडोब फोटोशॉप मेरा 6.26 दिखा रहा है, आपका जो भी 19-20 या जो भी दिखा रहा हो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिर्फ खाली पीएचडी की फ़ाइल को दिखाएगा ये, और किसी अदर फाइल को नहीं दिखाएगा। इस पर क्लिक करेंगे, इसको ओके कर देंगे। ये मेरा डाटा यहाँ पे शो होना शुरू हो चुका है। अगर आपको भी ये डाटा चाहिए तो आप मेरे संपर्क कर सकते हैं। फ्री तो नहीं दूंगा दोस्तों, लेकिन सस्ते में दे दूंगा, सिर्फ आपको सीखने के लिए। जिसके पास डाटा होगा उसको डाटा की आवश्यकता नहीं है, और जिसके पास नहीं है और स्टार्ट कर रहा है तो मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ, बस इतना ही है ना। चलिए, ये मेरा डाटा यहाँ तक आ चुका है पीएचडी का। मैं सारी फाइलों को अपने यहाँ चेक कर पा रहा हूँ जो उस पर्टिकुलर फोल्डर में थी, फोटोशॉप वाला पीएचडी में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैं फोटो ब्लर पे आता हूँ और यहाँ से लोड इमेज करता हूँ, और ये एक प्लस का आइकन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से अभी डेस्टिनेशन पूछे कहाँ से हमें फोल्डर लेना है, तो मैं माई कंप्यूटर में जाता हूँ जहाँ मेरा डाटा पड़ा हुआ है, डी ड्राइव में प्रोजेक्ट फाइल, और यहाँ मिलेगी आपको ये 015-25 सीट रिंग सेरेमनी। तो पहले मैं घर वाले फ़ोटो को, इसको फोल्डर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके किया। कुछ समय लेगा थोड़ा सा ही बस, और ये सारे फ़ोटो यहाँ लोड हो जाएंगे, थंबनेल लोड होगा इसका बस, और ये देखिए फोल्डर हो चुका है। इसके बाद मैं दोबारा से प्लस पे क्लिक करूँगा, और वहीं जाके दोबारा से मैं अपना नेक्स्ट फोल्डर जो उसको सिलेक्ट कर लूँगा, डी ड्राइव प्रोजेक्ट, और आपका इनर को सिलेक्ट किया और ओके किया। अभी इनर की जितनी फ़ोटो है 99 फ़ोटो के करीब है, ये सारे फ़ोटो यहाँ पे आ जाएंगे। कुछ 1-8 मिनट ही लेंगे, लेकिन ये सारे फ़ोटो यहाँ शो हो जाएंगे 1 मिनट के अंदर अंदर। तो ये देखिए दोस्तों, इनर का जो फोल्डर है ये मेरा आ चुका है, ये पूरा लोड हो चुका है, और ये सारे फ़ोटो मेरे यहाँ शो हो रहे हैं। मैं घर वाले फोल्डर पे जाऊँगा जिसमें लड़की के फ़ोटो हैं, तो सीधे क्लिक करूँगा तो सारे लड़की के फ़ोटो दिखाई देंगे, और इनर वाले फोल्डर पे जाऊँगा तो इनर वाले फोल्डर के फ़ोटो दिखाई देंगे। आपने जिस भी नाम से अपना फोल्डर सेलेक्ट कर रखा हो वो नाम से दिखाई देगा यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि आपको फोल्डर सेलेक्ट करने में दिक्कत हो, आपको आराम से फोल्डर दिखाई देंगे अगर आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। यहाँ तक की वीडियो दोस्तों एक नॉर्मल बेसिक वीडियो थी, जिसमें आपको काम करने का जो स्टार्टिंग होती है वो होती है। अब मैं आपको एक एक करके कुछ सीट बना के दिखाऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको ये पूरी 25 सीट इनर वाली, डीएम वाली, और आपको ट्रांसपेरेंट, यहाँ तक कि कवर पर नाम लिखना वगैरह सब मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। तो ये सारा काम आज की वीडियो में तो हो नहीं पाएगा, तो मैं आपको धीरे धीरे इस सारे डाटे के ऊपर वीडियो बनाकर यूट्यूब पे दे दूंगा, जिससे कि आपको एल्बम डिजाइनिंग करने में और सीखने समझने में आसानी हो। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम स्टार्टिंग करते हैं, और मैं स्टार्टिंग में आपको कुछ 2-3 चीज़ें और बताना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, जब हम
बढ़िया से और साफ़ सुथरे तरीके से एल्बम डिज़ाइन करते हैं, तो डिज़ाइनर का काम ये नहीं होता कि आपको सिर्फ फ्रेम के अंदर फ़ोटो लगाना है या कोई फूल पत्ती या कुछ हैप्पी वेडिंग वगैरह टाइप का कुछ लिख दिया तो आपकी एल्बम डिज़ाइन हो गई। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। टेक्निक आप कोई भी लगाओ, आप मैनुअल डिज़ाइन कर रहे हो, आप स्क्रैच से सीट उठाते हो 1236 की न्यू ब्लैंक लेयर, उसके ऊपर डिज़ाइन करना शुरू करते हो, या किसी अदर सीट को उठाते हो उससे डिज़ाइन करना शुरू करते हो, या और भी कोई तरीके होंगे किसी सॉफ्टवेयर के द्वारा या किसी भी तरीके से। लेकिन मेन फंडा क्या होता है कि डिज़ाइनर जब एल्बम को डिज़ाइन कर रहा है तो उन फ़ोटो को सुंदर व आकर्षक क्रम में लगाते हुए अपना काम आगे बढ़ाता है। एक चीज़ और होती है दोस्तों, जब हम करेक्शन कर रहे होते हैं, जो हमारे क्लाइंट होता है या जो हमारे फ़ोटो होते हैं उन पर जब करेक्शन कर रहे होते हैं, तो वो शादी या वो प्रोग्राम बर्थडे का भी हो, बेशक जागरण का हो, वेडिंग हो, कुछ भी हो, वो प्रोग्राम हमारी आंखों के आगे से एक बार निकलता है और अच्छे तरीके से निकलता है। ऐसा भी नहीं कि हमने जल्दी जल्दी बार एक बार प्रीव्यू करके देख लिया हो। हम उस पर करेक्शन करते हैं, कुछ फ़ोटो को रिटच करते हैं और इसी तरीके से हम करते करते लगभग लगभग उन फ़ोटोज़ को अच्छे तरीके देख लेते हैं। तो एक डिज़ाइनर के माइंड में एक छोटा सा आइडिया तो लग जाता है कि हमारे फ़ोटो कैसे हैं और हमें किस तरीके से लेके चलना है, और उसी चीज़ को हम अपना आधार बनाते हैं कि जो हमें फ़ोटो सामने से मिल रहे हैं उन्हीं फ़ोटोज़ को हम किस तरीके से सुंदर बना सकें। तो आशा करता हूँ आप मेरी इस बात को समझ रहे होंगे। तो ये देखिए 1 2 3 4 आप भी समझ रहे होंगे, ये 1 2 3 4 फ़ोटो कुछ अलग हैं, बाकी के इन फ़ोटोज़ से अलग हैं। तो कोशिश ये करना, अभी हालाँकि इस सीट में तो एवरेज मेरी 5 की है, लेकिन जब आप भी काम करो और आपके पास अगर इस तरीके 5 6 8 10 फ़ोटो अगर हों, तो कोशिश ये करना कि वो उन्हीं सीटों में प्रोग्राम ख़त्म हो जाए, या तो वो 1 में हो, 2 में हो या 3 में हो। ऐसा ना हो कि कुछ इस प्रोग्राम के फ़ोटो मिल गए सीट में और कुछ इस प्रोग्राम के फ़ोटो लगा दिए सीट में, तो क्या होता है कुछ घोच-पोच हो जाता है, मतलब मिला-सा हो जाता है मामला। हालाँकि लगा देते हैं, ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक अच्छे डिज़ाइनर के तौर पे कोशिश करें कि हर प्रोग्राम को सेपरेट सीट पर डिज़ाइन करने की कोशिश करें, जिससे कि जब आप भी देखोगे एल्बम डिज़ाइन करने के बाद, तो आपको भी लगेगा कि हाँ यार, मेरा एक चैप्टर बाय चैप्टर खत्म होता आ रहा है, जैसा मैंने डिज़ाइन करना सोचा था। या जैसा भी आपको क्लाइंट आपका देखेगा डाटा को, एल्बम को, तो उसको भी लगेगा कि हाँ यार, एक प्रोफेशनल तरीके से एल्बम डिज़ाइन हुई है। तो ये समझिए कि 1 2 3 4 फ़ोटो हैं और मैं इन 4 फ़ोटोज़ की पहली शीट बनाऊँगा, जिसमें कि कुछ ये जो डेकोरेशन है अच्छे तरीके से दिखाई दे। तो मैं अपने एवरीथिंग सॉफ्टवेयर को खोलता हूँ और यहाँ से मैं आता हूँ 4 फ़ोटो वाली शीट के ऊपर। और दोस्तों एक चीज़ और आपको बताऊँ कि चाहे आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हों, चाहे आप किसी और पुराने डाटा के साथ स्टार्ट कर रहे हों, अगर आप नए हैं तो पुराने डाटा के साथ ही काम स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अगर आपको अभी समझ में नहीं आती ये चीज़ें, तो पुरानी सीटों को यूज करने से आपको वो चीज़ें जल्दी से समझ में आएंगी। अगर आप ठीक-ठाक डिज़ाइन कर रहे हैं, तो ये आपकी इच्छा के ऊपर है, आप पुराने डाटा से स्टार्ट कीजिए या नए डाटा से स्टार्ट कीजिए, वो आपकी इच्छा के ऊपर है। तो मैं 4 की सीट पर आता हूँ, जिसमें 4 फ़ोटो लग रहे हो, ये देखिए। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मामला, 1 2 3, ये कुछ गोल वाला था, ये नहीं चलेगा हमारा, ये भी ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। और देखते हैं, ये वाली सीट भी अच्छी है, काफ़ी सही लग रही है, और इसी को लगाते हैं चलिए। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं मैं रैंडमली उठा रहा हूँ सीटों को, और सिर्फ आपको एक समझाने और दिखाने के मतलब से, है ना। और ये रिंग सेरेमनी की सीटें एक तरीके से, मगर आप समझिए जैसा भी है डाटा। तो अब 1 2 3 और 4, इसमें हम 4 फ़ोटोज़ को लगा सकते हैं। अब ये लगाने की कलाकारी आपके ऊपर है, आपको किस तरीके की चीज़ें समझ में आ रही हैं अच्छे तरीके से, और आप कैसे-कैसे उन्हें लगाना पसंद कर पा रहे हैं, ठीक है ना। और मैं अपना तरीका बता रहा हूँ, आप अपने तरीके से लगाना। ऐसा भी नहीं कि जैसा मैं बता रहा हूँ आप मुझसे अच्छा ना कर पाएँ, आप मुझसे भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, ऐसी कोई इसमें बड़ी बात नहीं। मगर ये चीज़ ज़रूरी होती है कि जो फ़ोटो होते हैं ना, फ़ोटोज़ की सुंदरता पे ही एल्बम जचती है। हम कितना फूल पत्ती लगाएँ उसमें मज़ा नहीं आता। जो फ़ोटो की खूबसूरती होती है खुद में, जो कैमरामैन फ़ोटो ले रहा है, एल्बम उसी के आधार पर अच्छी और सुंदर बनती है। तो ये पहला फ्रेम, दूसरा फ्रेम, तीसरा फ्रेम, चौथा फ्रेम। मैं पहले वाले फ्रेम में रखना चाहूँगा, गणेश जी भी रख सकता हूँ, ये गणेश जी का फ़ोटो है, मगर गणेश जी को मैं छोटे वाले फ्रेम में लगाऊँगा, जो कि एक एंगल के हिसाब से सही आ जाए। और ये कुछ ठीक-ठाक सा बड़ा-सा फ्रेम है, तो इसमें मैं इस वाले फ़ोटो को लेता हूँ, क्योंकि इस फ्रेम में लगाने के बाद इस फ़ोटो को मैं पूरा दिखा पाऊँगा। मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ और आपको ये लगाने के बाद समझाता हूँ। ये मैंने डबल क्लिक किया, ये देखिए फ़ोटो मेरा पूरा आ चुका है। और इस फ़ोटो में अब आप समझ पा रहे होंगे, सीट को बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा, कि ये जो मेरा फ़ोटो जो लगा है इस सीट में, ये मेरा पूरा शो हो रहा है, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा जितना भी एरिया है मेरा पूरा शो हो रहा है। अगर मैं इनमें से किसी भी फ्रेम में लगाऊँगा,
तो मेरा पूरा फ़ोटो शो नहीं होगा, ये कुछ कट जाएगा। ये ट्रिक होती है डिजाइनिंग की कि आपको फ़ोटो किस तरीके से सुंदर व आकर्षक क्रम में लगाना है। ये सुंदर और आकर्षक भी हो गया क्योंकि इसमें मैं फ़ोटो के पूरे व्यू एंगल का यूज कर पा रहा हूँ, जिससे कि मैं जब ये एल्बम छपेगी तो उनको इसका पूरा हिस्सा दिखाई दे। करने को मैं इस फ्रेम में भी कर सकता था, थोड़ा टेढ़ा सा हो जाता, लेकिन समझो बात को फिर दोबारा से ही, तो फिर फ़ायदा क्या रहा कि मैं उन फ़ोटोज़ को काट पीट के या टेढ़ा मेढ़ा लगाऊँ। लगाते हैं, वो लगाने की स्थिति अलग होती है, लेकिन फ़िलहाल जो नॉर्मल मुझे 4 फ़ोटो लगाने हैं उसके आधार से मुझे ऐसा आइडिया अच्छा लग रहा है कि ये मेरा फ़ोटो अच्छे से घिर के आ रहा है, दिखाई दे रहा है पूरा-पूरा। मैं थोड़ा-सा इसे और क्रॉप कर लूँगा। और क्रॉपिंग का दोस्तों विशेष तौर पे याद रखना, मैंने बहुत सी एल्बम डिज़ाइन देखी है जिसमें क्रॉपिंग का हिसाब कोई देखता ही नहीं है, बस फ़ोटो लगा दिए, घुसा दिए, चिपका दिए। नहीं, क्रॉपिंग बहुत मेन चीज़ है, क्योंकि चाहे आप लाइटरूम में काम कर रहे हों, चाहे आप फ़ोटोशॉप में काम कर रहे हों, या आप एक किसी भी छोटे से फ़ोटो को बना रहे हों, बिना क्रॉपिंग के काम नहीं चलता है। तो ये ध्यान रखना, जब भी आप शीट में फ़ोटोज़ को लगाओ तो अच्छी तरह से ट्रांसफ़ॉर्म करते हुए अच्छी तरह क्रॉप करके लगाएँ। एक फ़ोटो मेरा ये लग चुका है। नेक्स्ट फ्रेम को सिलेक्ट करूँगा मैं और मैं यहाँ गणेश जी की फ़ोटो लगाऊँगा। ये गणेश जी का एक फ़ोटो है, एक आइडिया के तौर पे, ये देखिए। और आप खुद समझना और बताना मुझे कि ये फ़ोटो यहाँ पे आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इसके लिए आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं कि ये वाला गणेश जी का फ़ोटो जो था, ये आपको यहाँ पे अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है ना दोस्तों? ये हो चुका है हमारा। अब बचे हमारे पास 2 फ़ोटो। 2 फ़ोटोज़ को हम यहाँ लगाना चाहेंगे और फिर मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। देखो, ये एक छोटी-सी कुर्सी है, आपको चाहे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही होगी, मैं इस फ़ोटो को बाहर खोल लेता हूँ। सॉरी, इस फ़ोटो को मैं बाहर खोल लेता हूँ। अब एक समझने वाली बात है, देखिए इसमें सब्जेक्ट कितना है मेरा, इसमें बीच में सब्जेक्ट है मेरा, है ना? साइड में नहीं है, ऊपर भी नहीं है, साइड में भी नहीं, नीचे भी नहीं है, मेरा सब्जेक्ट बीच में है। और नेक्स्ट फ़ोटो देखिए आप, इसमें इतना एरिया आ रहा है, ये एरिया मेरे किसी काम का नहीं, समझो। इधर का एरिया ठीक-ठाक है, अगर दिखाई देगा तो अच्छा लगेगा, मगर ये वाला एरिया मेरे किसी काम का नहीं, थोड़ा-सा ऊपर से भी कट जाएगा तो भी किसी काम का नहीं, और अगर मैं इसको नीचे से भी काट देता हूँ तो भी इतना कोई मेरे काम का नहीं। मेन काम का एरिया मेरा इतना। मैं एक बार को मार्केट टूल घुमाते हुए आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इतना एरिया मेरे काम का है ये, ठीक है ना? और इस वाले फ़ोटो में इतना एरिया मेरे काम का है। अगर मैं इस एरिया से बाहर का एरिया अगर नहीं दिखाता हूँ अपने शीट पर, तो उसका मुझे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन इतना सब्जेक्ट जो मेरा मेन है, ये मेरा दिखना ज़रूरी है। इसी प्रकार से इस वाले फ़ोटो में जो मेरा मेन सब्जेक्ट है, जो मेरा मेन कंटेंट है फ़ोटो के अंदर, वो दिखना ज़रूरी है। साइड का जो एरिया है, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि ये मेरा किसी काम का नहीं, खाली एरिया है, ये ना दिखाई दे, तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? तो कंट्रोल डी कर देंगे दोनों फ़ोटोज़ पर। और मैं अब आपको बताऊँगा मैं ये आपको चीज़ क्यों समझा रहा था। मैं इसी फ़ोटो कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल डब्ल्यू कर लेता हूँ और यहाँ देखिए, मैं आपको ये बता रहा था कि इधर का एरिया जो है ये खाली है, और मैं इस वाले फ्रेम में अगर इस फ़ोटो को लेता हूँ, तो अगर टेढ़े एंगल में कटता हुआ आएगा ना, तो मुझे इससे लॉस नहीं होगा। साथ में ये दूसरा वाला जो आपको फ्रेम दिखाई दे रहा है, इस फ्रेम में मेरा जो फ़ोटो जो कुर्सियों का है, जो स्टेज का फ़ोटो है, वो मेरा यहाँ पे एक अच्छे एंगल में लग जाएगा। मैं ट्राई करता हूँ लगाने की, हालाँकि मैंने अभी तक ट्राई तो किया नहीं, वरना मैं ऐसा काम करता दोस्तों कि पहले मैं शीट बनाऊँ, काम करूँ, फिर मैं आपको दिखाऊँ, समझाऊँ, नहीं। जब रियल में लाइव में काम होगा ना, तो वही प्रॉब्लम मेरे को भी आएँगी, वही प्रॉब्लम आपको भी आएँगी, तो आप भी उसको समाधान देख पाओगे, मैं भी समाधान अच्छे से कर पाऊँगा। तो इस तरीके से देखिए, मैं थोड़ा-सा छोटा कर लेता हूँ और थोड़ा-सा इस तरीके घुमा लेता हूँ। जितना हो सके, जितना अच्छे से अच्छा आप दिखा सको, ये भी काफ़ी हद तक सही है, बहुत बढ़िया। ठीक, रिंग सेरेमनी मेरी कट रही है, इसको थोड़ा और एंगल से लूँगा मैं हल्का-सा, इस तरीके से, थोड़ा छोटा करेंगे और थोड़ा-सा इस तरीके से दबाते हुए, बस। अलाइनमेंट पूरा होना चाहिए। मैंने आपको बताया ना, क्रॉपिंग वगैरह आपको सब एंगल वगैरह सब देखना है। ऐसा नहीं कि आपने फ़ोटो लिया और घुसेड़ दिया और चिपका दिया, नहीं। ये एक अच्छे डिज़ाइनर की पहचान नहीं होती। आदमी जब आप एल्बम देखते होंगे किसी अच्छी डिज़ाइन वाली एल्बम को, तो आप यही चीज़ नोटिस करोगे, उसमें फ़ोटो स्टेप बाय स्टेप और कायदे से लगे होंगे, है ना? चलिए, ये हमारा फ़ोटो लग चुका है। ये आपको खाली एरिया दिखाई दे रहा है ना, इसका भी एक तरीका है। आप कीबोर्ड पे दबाइए, कंट्रोल एल्ट और शिफ्ट तीनों बटन दबाइए और इस फ़ोटो को थोड़ा साइड में खिसकाइए, ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए, तो देखिए डबल कॉपी बन जाएगी यहाँ पे। बन चुकी है दोस्तों। कंट्रोल टी कीजिए और इसको हॉरिजॉन्टली घुमा दीजिए, उल्टा कर दीजिए। थोड़ा-सा फिर से इस तरीके से कर दीजिए और उस सफ़ेद हिस्से को उसी सफ़ेद हिस्से से मिलाइए, जिस सफ़ेद हिस्से में आपको इसे दिखाना है। इस तरीके से और थोड़ा आगे पीछे करते हुए। ये बिल्कुल आपको महसूस नहीं होगा दोस्तों कि मैंने यहाँ पे कुछ लगाया है, ये देखिए। ठीक है ना? अगर आपका थोड़ा बहुत फिर भी हो रहा है तो मास्क की हेल्प से आप उसे मिटा सकते हो, दिखा सकते हो, वो आपकी इच्छा के ऊपर है। फिलहाल मैं इतना ही छोड़ दे रहा हूँ उसको। ओके।
अब ये देखिए कितना अच्छा फोटो लग रहा है, ठीक है ना। इसी प्रकार से इस दूसरे वाले फोटो को लेते हैं, Ctrl+A Ctrl+C Ctrl+W, और ये नीचे वाला फ्रेम है मैं इसमें लगाता हूँ। अब इसको Ctrl+V Alt Ctrl के साथ G, फोटो मेरा क्लिप मास्क हो चुका है। और ये देखिए मैं इसको इतना काट लूँगा और ये मेरा इतना एरिया दिखाई दे रहा है, ठीक है दोस्तों। इधर की तरफ देखिए कुछ बैकग्राउंड में इफेक्ट आ रहा है, अच्छा लग रहा है, मगर ये इधर की तरफ कुछ कट रहा है। तो मैं क्या करूँगा, डबल क्लिक करके फ्री कर दूंगा। तो कीबोर्ड से दबाएंगे शिफ्ट कंट्रोल और एल्ट तीनों बटन दबाएंगे और इस फोटो को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे हल्का सा, बस ये नेक्स्ट कॉपी ऑटोमेटिक यहाँ बन जाएगी। Ctrl+T करेंगे, ओरिजेंटली फ्लिप कर देंगे, और यहाँ पर जो एक लाइन का ये इसको जो कौन आ रहा है मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। इसको इंटर करता हूँ और ये इस फोटो पे क्लिक करता हूँ, यहाँ आ रही है एक लाइन, ठीक है ना। हालांकि आपको यहाँ फोटो में नहीं दिखाई दे रही, और ये टेक्स्ट भी मेरे किसी काम में, मैं इसको डिलीट मार देता हूँ। ये देखिए यहाँ आपको लाइन दिखाई दे रही है छोटी सी, है ना। हमें बस खाली दूसरे वाले फोटो को इसके साथ मैच करना है। एक फोटो ये था हमारा, एक फोटो ये था। Ctrl+T ट्रांसफॉर्म करेंगे और इसको यहाँ पे इसके साथ मैच कर देंगे, ये देखिए। और अब कोई ये भी नहीं पकड़ पाएगा कि हमारा फोटो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है ना। आप भी नहीं पकड़ पा रहे होंगे फोटो हमारे यहाँ ख़त्म हो चुका था, ऐसा लगेगा कि बहुत लंबा फोटो लगा हुआ है ना। ये कुछ टेक्निक होती है दोस्तों, और ये हमारा इतना आइटम लग चुका है। अब आप समझिए, देखिए 1 2 3 4, ये 4 फोटो थे, और 4 फोटो को मैंने कितने आकर्षक तरीके से लगाया। और दोस्तों विश्वास मानना कि जो सीट मैंने यहाँ सेलेक्ट की है, ये मैंने पहले से डिसाइड नहीं किया था मैं इस सीट को लगाऊंगा। सीट कोई भी हो सकती है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं, ये तो आपके फ़ोटो के ऊपर होता है, आपको फ़ोटो किस तरीके से दिखाना है। और फोटो सुंदर होगा, जैसे कि देखिए ये फ़ोटो सुंदर है ना, आप समझिए। ये देखिए मैं थोड़ा इसको और बड़ा कर ले रहा हूँ, ये देखिए फोटो सुंदर है, ऑटोमेटिक अच्छा लग रहा होगा। ये वाला फोटो सुंदर है तो कोई ऑटोमेटिक अच्छा लग रहा होगा। ये वाला फोटो देखिए सुंदर है, डेकोरेशन है या जो भी है, रिसेप्शन का फोटो है, लेकिन जैसा भी देखो कितना सुंदर लग रहा है। इसी प्रकार से स्टेज का फोटो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। फोटो में जान होती है दोस्तों, ऑटोमेटिक एल्बम में जान आ जाती है। चलिए अब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे इसमें, कि इसमें वेडिंग मेमोरी वगैरह ये लिखा हुआ है, और हमारा प्रोग्राम तो रिंग सेरेमनी का है। कायदे वाली बात है दोस्तों, क्योंकि जो प्रोग्राम हो, बारात का प्रोग्राम बारात के नाम लिखो, निकलौसी का प्रोग्राम निकलौसी का लिखो, जयमाला है तो जयमाला का लिखो, मंडप का है तो मंडप लिखो, कन्यादान है तो कन्यादान का लिखो। जो प्रोग्राम चल रहा है, अगर उस प्रोग्राम से अलग कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं तो उन टेक्स्ट को हटा दीजिए, और अपनी तरफ से उसी प्रोग्राम से रिलेटिव टेक्स्ट या कुछ और क्लिप आर्ट PNG वगैरह आप उसी के आधार पे उसी से मिलते जुलते लगाएंगे, तो और ज़्यादा सुंदरता और आकर्षकपन दिखाएगा। चलिए मैं क्या करता हूँ, मैं इनको जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं इनको मैं एक एक करके डिलीट कर देता हूँ फिलहाल। ये था, यहाँ से इसको हटाया, पेंडिंग वाला प्रोग्राम इसको हटा दिया, एक छोटा सा क्लिप आर्ट ये है इसको भी हटा दिया। इसी सीट को दोस्तों कुछ अच्छा सा निखार देंगे, थोड़ा सा कुछ टेक्स्ट लिखेंगे, कुछ लिखेंगे। मैं टेक्स्ट लेके आता हूँ यहाँ से दोस्तों, मैं एक रिंग सेरेमनी में कोई प्रोग्राम लेता हूँ, कोई मिलता है तो अच्छा सा। मैंने ये सब बना रखे हैं अपने फ़ायदे के लिए, आप भी ऐसे बना के रख लेना जिससे कि आपको भी काम करने में और इन्हें लगाने में आसानी हो। रिंग सेरेमनी, इस वाले टेक्स्ट को लेते हैं और इस टेक्स्ट को मैं यहाँ लगा देता हूँ। एक तो एरिया मेरा ये भर गया है ना, जगह तो भरनी थी ना हमको, जो ब्लैंक एरिया था, जो स्पेस दिख रहा था, मैं स्पेस को भरना था, एक स्पेस हमने ये भर दिया। अच्छा लग रहा है, बड़ा छोटा आप अपने हिसाब से अपने टेक्स्ट को कर सकते हैं। मुझे इतना ही बढ़िया लग रहा है तो मैं इतने बार छोड़ दूंगा इसको। ये मेरा ओके। एक टेक्स्ट में इधर के लिए लेके आऊँगा, कुछ भी अच्छा सा हो। तो दोस्तों मुझे ये वाला टेक्स्ट बढ़िया लगा, कुछ यहाँ लगाने के लिए लंबा सा। अगर ये छोटा पड़ेगा तो मैं बड़ा कर लूँगा या फिर इसमें कुछ और लगा लूँगा, वो आपको दिखाऊंगा जैसा भी है। लेकिन फिलहाल मुझे बढ़िया लग रहा है। सेलिब्रेशन रिसेप्शन सेरेमनी के नाम से सही लग रहा है ना। तो सारी लेयर लॉक है, और यहाँ से मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, यहाँ इसको छोड़ दूँगा। काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लूँगा और ट्रांसफॉर्म, और इतना काफ़ी। थोड़ा सा मैं इसे आगे की तरफ ले आऊँगा इधर ना, सही है। ये मुझे जो कुछ टेक्स्ट इसमें अलग दिखाई दे रहे हैं, ये कुछ लाइट जो इसका कलर है ये मुझे बहुत फीका सा नज़र आ रहा है। तो इसमें दो काम कर सकता हूँ, या तो मैं इसी को टेक्स्ट को चेंज कर दूँ कलर को, या जो ये येलो टाइप की जो बैकग्राउंड है मैं इसके कलर को चेंज कर दूँ। तो सबसे नीचे आएंगे और देखिए येलो कलर की जो बैकग्राउंड है इसको Ctrl+U करेंगे। कुछ भी कलर देने की कोशिश कर सकते हैं आप, कोई भी अपनी पसंद से जो भी आपको कलर लेना हो। कलर ना भी देना हो तो बैकग्राउंड पे होते हुए आप यहाँ से एक नई ले लेंगे,
ग्रेडियंट की। और ग्रेडियंट अगर आप मेरे से मांगोगे तो मैं आपको दे दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना, वहाँ से मैं आपको ग्रेडियंट प्रोवाइड करा दूंगा। तो इनमें से मैं कोई एक ग्रेडियंट लगाता हूँ जो अच्छा लगे मेरे हिसाब से। कुछ डार्क हो गया, कुछ ये भी सही लग रहा है, मगर येलो टाइप का हो गया, लाइट में है, टेक्स्ट वगैरह मेरे अच्छे नज़र आ रहे हैं, ये भी सही है। ये तो फीका सा है बहुत, ये भी फीका सा है। देखिए ये सही लग रहा है मुझे, एक हिसाब से अच्छा लग रहा है ये, और इसे ट्राई करते हैं। ये भी कुछ फीका सा है, नहीं, और ये भी कुछ ठीक ठाक है मगर इतना बढ़िया नहीं। ये सही है दोस्तों, ये कलर अच्छा लगेगा। मैं इसको ओके करता हूँ, और यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं इसको यहाँ से रिवर्स करता हूँ, फिर भी नहीं दोस्तों, नहीं अच्छा लगा, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से आओ, फिर से दोबारा कोई ग्रेडियंट लो जो अच्छा लगे, जो जचे हमारे काम के ऊपर। मैंने एक पैलेट लिया था ग्रेडियंट, वो बढ़िया लग रहा था, ये सही है। ओके, मैं इसी को फाइनल कर रहा हूँ, एक बार बैक करके देखे, नहीं इसी को फाइनल कर रहे हैं। ओके ठीक है दोस्तों, अभी भी आपको ऐसा लग रहा हो कुछ खाली खाली जगह है ना, तो यहाँ एक चीज़ और लगाते हैं। ये कुछ पीएनजी का आइटम है दोस्तों, है ना, बल से बड़े अच्छे लगते हैं ये, और इन्हीं में से कुछ भी एक सिलेक्ट करके हम लगा देंगे। एक सेकंड हम चेक करेंगे हमारी बैकग्राउंड कैसे किस कलर की थी, ब्लू कलर की, तो ब्लू कलर का नहीं लेना है ना, जिस कलर की हमारी बैकग्राउंड है उस कलर का नहीं लेना। आप ब्लू पर येलो ले सकते हो, रेड ले सकते हो, तो रेड येलो टाइप पर्पल टाइप कुछ, ये सही है। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल डब्लू, और इसी ग्रेडियंट की लेयर पर रहते हुए आपको पेस्ट करना है। कंट्रोल टी, कंट्रोल भी करके कंट्रोल टी करना है, और थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट कर लेंगे, जैसा आपको लगाना है दिखाना है, जो भी है वो आपके ऊपर है। ऐसा नहीं, अगर आपको अच्छा ना लग रहा हो तो आप कुछ और लगा सकते हो, मगर मेरे हिसाब से मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं इसी को सेट कर रहा हूँ फिलहाल। और इसके मोड को करके देखेंगे, स्क्रीन कुछ लाइट हो जाएगा, काफ़ी सही है दोस्तों, अच्छा लग रहा है, एक तरीके से खाली जगह नहीं बची। ये चीज़ दोस्तों नोटिस करने की है, मैं आपको बताऊँ, मैं एक बार को सीट को बड़ा कर रहा हूँ जिससे कि आपको चीज़ अच्छे से समझ में आए। एक फोटो एल्बम की सीट के अंदर क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मैंने आपको इसके ऊपर पहले वीडियो बना रखी है, क्योंकि वो किसी और का डाटा था तो उस तरीके से समझा रहा था। आपको मैं इसी एक सीट पे समझा रहा हूँ कि जितना हो सके उतना सीट के ऊपर खाली जगह ना हो। जैसे कि अभी यहाँ पे खाली जगह मैं कुछ चाहूँ यहाँ से हटा के यहाँ पे लड़की का या लड़की का कटिंग का फ़ोटो लगा सकता हूँ, मेन फ़ोटो भी लगा सकता हूँ, फ़ोटो है मेरे पास लगाने के लिए, या कुछ और भी लगा सकता हूँ। लेकिन उस तरीके से एक सीट के ऊपर खाली जगह नहीं होनी चाहिए। यहाँ आप इस सीट में देख पा रहे होंगे ध्यान से कि आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा सीट मेरी खाली है, यहाँ कहीं से मैंने एरिया ज़्यादा छोड़ दिया है, गैप बहुत ज़्यादा है, कुछ खाली खाली नहीं लगा। पूरी सीट में आपको ऐसा लगेगा फ़ोटो लगे लगाए हैं, पूरी सीट फ़ोटो से ही बनी हुई है ना। उम्मीद कर रहा हूँ आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो मेरे हिसाब से ये सही है। एक बार को मैं इसमें कटिंग का फ़ोटो और लगा देता हूँ, क्योंकि कटिंग मेरे पास है ऑलरेडी। यहाँ से गए और हम इस लड़के का फ़ोटो लगाते हैं, लड़का लड़की दोनों का लगाते हैं। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल डब्लू, और यहाँ ऊपर रहते हुए कंट्रोल वी, ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। ट्रांसफॉर्म दोस्तों वही क्रॉपिंग अच्छे तरीके से होनी चाहिए, सही तरीके से होनी चाहिए, अच्छी लगनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं आप कुछ भी कर दो, मगर एक जेन्युइन सी चीज़ नज़र आनी चाहिए कि हाँ आपने कुछ काम किया है, तो अच्छा काम किया है। इस तरीके से कुछ मेरा फ़ोटो नीचे की तरफ छोटा पड़ रहा है, तो मैं ज़्यादा इसके साथ छेड़ाखानी नहीं करूँगा, इतने हिसाब से लगा दूंगा जो अच्छा लगे बस। ये काफ़ी हद तक सही है। ये फ़ोटो हमारा आ चुका है, इसको करेंगे मास्क, वाइट मास्क है, ब्लैक कलर का ब्रश ले लेंगे, कीबोर्ड से भी दबा देंगे, ब्रश आ गया है। और मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा मास्क को यहाँ से हाइड कर दूंगा, जिससे कि मेरे अच्छे से नहर में आए। और एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे, देखिए पीछे की जो एक लेयर थी ब्लैक कलर की, ब्लैक कलर की लेयर दिखाई दे रही है। कैसा होगा अगर ये ब्लैक कलर की लेयर मुझे दिखाई ना दे तो, समझो। मैं इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं इसको इरेज करना शुरू कर देता हूँ। सॉरी, कुछ ब्रश हो गया था उसके ऊपर, इरेजर ई, और मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, देखिए यहाँ से मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब कोई ये नहीं कह सकता कि भाई यहाँ पर मेरा ये फ़ोटो अजीब सा लग रहा है, या कुछ यहाँ पट्टी वगैरह काली आ रही है, जैसे भी कुछ देर पहले तक आ रही थी, है ना। और ये इस फोटो के ऊपर मैं एक ब्लैक एंड वाइट वाला इफेक्ट देता हूँ,
क्योंकि पीछे ब्लैक एंड वाइट की पट्टी लगी हुई है। स्टॉप करेंगे और इसको क्लिप मास्क कर देंगे। ये देखिए थोड़ा ब्लैक एंड वाइट की टोन मुझे अलग नज़र आ रही है, तो फोटो को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल M करेंगे, कर्व, और ये जो शेडोज वाले पॉइंट है इसको थोड़ा सा मैं बढ़ाऊंगा, तो कुछ कंट्रास्ट मेरे फोटो में से कम होगा। मैं इसको ज़्यादा नहीं, 4-5-6 पॉइंट के आसपास छेड़ूंगा, बस इतना काफ़ी है। और मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखाता हूँ। ये देखिए एक जो हार्डनेस थी ना फोटो के अंदर, एक कंट्रास्ट ज़्यादा था, ओवर कंट्रास्ट था, तो लाइट वगैरह ज़्यादा आ रही थी और कुछ सीट के हिसाब से अजीब फोटो लग रहा था। अब वो एक डल सा हो गया, तो थोड़ा एक सॉफ्टनेस आ गई है फोटो के अंदर, एक नॉर्मल कंडीशन में लग रहा है। ऐसा नहीं कि मतलब कि कुछ अलग ही लगा दिया है, एक सॉफ्ट लुक आ गई है फोटो के ऊपर। आप चाहो तो कोई इफेक्ट भी दे सकते हो, ऐसी बात नहीं, मगर मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है। और ये देखिए पूरी सीट मेरी इस समय अब रेडी हो चुकी है। आपको समझाया दोस्तों, इसलिए करीब करीब आधा घंटा सा लग गया होगा इसके अंदर, और नहीं तो 5 मिनट में भी इतनी अच्छी सीट बन जाती है। और कहने को जल्दबाजी में बनाओगे तो भी 2-3 मिनट में सीट बन जाती है, मगर आपको मालूम है 2-3 मिनट वाली सीट का कितना पैसा मिलता है और इन सीटों का कितना पैसा मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। इसके बाद दोस्तों एक सीट और बनाने की ट्राई करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं यहीं आपको इस वीडियो ख़त्म कर दूं, क्योंकि इस तरीके से तो वीडियो बनेंगी नहीं, आपको 3-4 सीट तो डेली बना के दिखानी पड़ेंगी। इसको मैं छोटा कर देता हूँ और इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ। सेव के बटन पर क्लिक करूँगा, सेव करंट पेज, और ये मेरी PNG और JPG दोनों में सेव हो जाएगी फाइल। ये देखिए फाइल मेरी सेव हो चुकी है। ये एक JPG फाइल सेव हुई है और ये एक PNG फाइल है। ठीक है दोस्तों, आप इन्हीं PNG फाइल को चाहो तो सेव भी रख सकते हो। जब आप एडिटिंग करते हो, कुछ नया डाटा बनाते हो या कुछ मॉडिफिकेशन करते हो, आप इन्हीं डाटा को सेव करके आगे के लिए भी रख सकते हो। ज़रूरी नहीं आपके पास, अगर कंप्यूटर में आपके पास 100 GB डाटा है तो आप उससे कुछ नहीं कर सकते। आप उससे 200 GB, 300 GB, 400 GB तक डाटा एक्स्ट्रा उसी में से बना सकते हो, वो आपके ऊपर है, अगर आप क्रिएटिव हो सकते हो उस तरीके से। चलिए दोस्तों, इसको मिनिमाइज करते हैं, इसको भी क्लोज करता हूँ और एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ। और यहाँ खाली लड़की लड़की की फ़ोटो हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 फोटो हैं करीब खड़े खड़े में। तो इस तरीके से लगाऊंगा तो अच्छा लगेगा नहीं दोस्तों, कुछ खड़े में लगाएंगे, कुछ आड़े में लगाएंगे इन फोटोज़ में से। तो 3 क्या, 1 2 3 फोटो या 2 फोटो, और 1 2 3 फोटो, तो करीब करीब मान के चलिए मैं 2 फोटो खड़े में लेता हूँ, और 1 फोटो ये ले लूँगा, 1 फोटो ये ले लूँगा और 1 फोटो ये ले लूँगा। तो करीब 1 2 3 4 5 फोटो हो गए। मैं कोई एक सीट लेके आता हूँ इस टाइप की, जिसमें 2 फोटो खड़े में हों, 3 फोटो आड़े में हों, या 3 खड़े में हों 2 आड़े में हों। क्योंकि इसका भी एक दोस्तों कारण है कि ये वाला जो आप फोटो देख पा रहे होंगे, ये वाला, सॉरी थोड़ा सा कुछ ज़्यादा हो रहा है, कुछ करूँ, ये फ़ोटो जो आप देख पा रहे होंगे और आपको अपने स्क्रीन पे नज़र आ रहा हो सही तरीके से, तो ये फ़ोटो ऐसा भी नहीं कि मैं ये कहूँ कि इसने पूरे फ़ोटो को घेर रखा है। काफ़ी एरिया इसमें जो ब्लैंक है वो मेरे को दिखाई दे रहा है, तो मैं इस ब्लैंक एरिया को छोड़ के इस फ़ोटो को खड़े में भी लगा सकता हूँ, है ना। वो मेरे डिज़ाइन के ऊपर है, मैं किस तरीके से करना चाहूँ, लेकिन देखते हैं फ़िलहाल कैसा सीट मिलती है और किस हिसाब से हम काम करते हैं। तो 2 और 3 की सीट देखते हैं, कुछ सीट ऐसी मिले जिसमें 2 या 3 फोटो मैं इस तरीके से लगा सकूँ जो मुझे अच्छे लगें। ये भी सही है, ये भी सही है, तो इसी को ले लेते हैं दोस्तों। ये देखिए, और लगभग इस सीट के ऊपर अब ज़्यादा ऐसा कुछ करने का नहीं है, क्योंकि पहले जो हमने सीट बनाई दोस्तों वो वाकई में क्रिएटिव थी और उसमें कुछ करने को था। ये एक नॉर्मल फ़ोटो है, और नॉर्मल फ़ोटो आप नॉर्मल तरीके से ही लगाओगे, लेकिन उनको चाहोगे वो सुंदर तरीके से दिखें, लेकिन लगाओगे आप नॉर्मल तरीके से, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 सॉरी 5 फ्रेम है इस सीट में, और मैं 5 फोटोज़ को लगा सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको एरिया दिखाई दे रहा है गैप में, है ना। आपको भी ऐसा नहीं छोड़ना है। अगर आपके पास ऐसा आता है तो या तो इसमें कोई टेक्स्ट आप भर सकते हो, टेक्स्ट लगा सकते हो, या इन्हीं फ्रेमों को थोड़ा बड़ा कर सकते हो। मैं इन फ्रेमों को थोड़ा बड़ा करता हूँ, क्योंकि मैं इन फ़ोटोज़ को फिर अच्छे तरीके बड़े करके लगा पाऊँगा। तो मैं इन सारे फ्रेमों को सिलेक्ट करता हूँ सीट के ऊपर ही, कुछ ये भी है और ये भी है, हाँ ठीक, और थोड़ा सा मैं इनको शिफ्ट के बटन के साथ दबाते हुए बड़ा कर लेता हूँ, बस। ठीक है दोस्तों, एक फ़ोटो मैं यहाँ लगाऊंगा, तो यहाँ लगाऊंगा मैं कोई भी एक फ़ोटो जो मैं पसंद कर रहा हूँ अपने हिसाब से लगाने के लिए, मैं ऐसी फ़ोटो लगाता हूँ। ये देखिए अच्छे से आया। और आप क्या कर सकते हैं, इसी कंट्रोल J करके एक डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे और इस सीट को नीचे लेके आएंगे, सॉरी इस फोटो को नीचे लेके आएंगे।
यहाँ तक बस। आपको एक चीज़ और बताऊँ, मैं इसको हाइड करता हूँ और ये मैंने ये सीट खुद क्रिएट कर रखी है। तो देखो एक नीचे ब्लैंक क्लियर मैंने दे रखी है, जिसके ऊपर मैं फ़ोटो को रखूँ और इसको क्लिप मास्क कर दूँ, तो मेरा सीधे इस लेयर के अंदर इफेक्ट टाइप का दिखाई दे रहा होगा। अच्छा, मान के चलिए कि आप सीट बना रहे हो, आपके पास ये लेयर ही नहीं है, ठीक है ना, और आप इस फोटो को दोबारा से नीचे लेके आ रहे हैं, तो इसको नीचे लेके आएंगे। ये देखिए, आप यहाँ से इस फ्रेम के नीचे आ चुके हो। इसके नीचे बैकग्राउंड, ये आपने लेयर तो कोई रखी नहीं थी, ये आपके पास होगी भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसी फोटो की ऑपेसिटी को कम कर लो आप, तो भी वही इफेक्ट आ सकता है। या इसके ब्लेंडिंग मोड को आप चेंज कर लो, स्क्रीन कर लो, ओवरले कर लो, सॉफ्ट लाइट कर लो, लिमिनिसिटी कर लो, वो आपके ऊपर है। जो आपको करना है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन खाली ऐसा नहीं कि इतना करके छोड़ दें, क्योंकि यहाँ देखिए किनारियाँ दिखाई दे रही हैं। यही चीज़ें होती हैं दोस्तों, जो डीएनआर मैनुअली तरीके से करनी होती हैं। मैं इस फोटो के किनारे को मिटाऊंगा, इतना एरिया जो मुझे सुंदर लग रहा है मैं इतने एरिया को दिखाऊंगा, बाकी के एरिया को मिटाऊंगा। तो सिंपल सा तरीका, वही मास्क बनाएंगे, ब्लैक कलर लेंगे ब्रश का, और जितना भी मेरे को एरिया नहीं चाहिए मैं उसको हाइड कर दूंगा इस तरीके से। ये देखिए, आकर्षक भी लग रहा है, सुंदर भी लग रहा है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए। और अब ये वाला फ्रेम बचता है, तो इसके ऊपर मैं एक फ़ोटो फिर लगाऊंगा। फ़ोटो कौन सा लगाएंगे बताइए? ये वाला, जिसमें एरिया कुछ साइडों का कम है। मैं साइडों का एरिया इतना नहीं दिखाना चाह रहा, क्योंकि है भी नहीं इस फोटो में साइड दिखाने के लिए, है ना। इस तरीके से थोड़ा और बड़ा करते हुए। और मैं एक चीज़ और दोस्तों नोटिस करता जा रहा हूँ, जो मैं आपको भी बताना चाहूँगा अभी, कि ये जो बैकग्राउंड का जो कलर है फोटोज़ का, ये इस ब्लू कलर के साथ मैच नहीं कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं, आप इस कलर को चेंज कर दीजिए बस। आप नीचे बैकग्राउंड लेयर पे आइए, जो ब्लू कलर की रखी है, कंट्रोल यू कीजिए, और ह्यू को इतना करिए कि वो आपके जो आपका पसंद का जो कलर है, जो ये कलर है या ये कलर कुछ ब्राउनिश टाइप का, इस टोन पर आ जाए। 100% मैच करने की जरूरत नहीं, मगर एक टोन आपको मिल जाए। तो मैं ट्राई करता हूँ, ये यहाँ काफ़ी सही। थोड़ा सा डीप करके देखता हूँ, ज़्यादा डीप हो रहा है, हल्का सा लाइट, थोड़ा सा कलर, और फिर से मैं इसके सेचुरेशन को, सॉरी, ह्यू को छेड़ कर देखूंगा कुछ और इफेक्ट मिल जाए। नहीं, ये यहाँ तक इतना काफ़ी है। और थोड़ा सा मैं इसकी लाइट को कम करूँगा, क्योंकि लाइट ज़्यादा हो रही है। इतना काफ़ी है, सही है, ओके। अब देखिए, कंट्रोल जेड करता हूँ, और अब पहले से अच्छी मैचिंग होगी ना, है ना। यही चीज़ें होती है, धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा, मगर ये याद करने की चीज़ें, ये इसके हिसाब से इसकी मैचिंग भी हो गई है, और सीट अब आकर्षक भी लग रही है। चलिए, यहाँ तक का हमारा आधी सीट का काम हो गया। अब आधी सीट पर डिजाइन करते हैं। ये कुछ एक जो लेयर टाइप की है, ये मुझे अच्छी नहीं लगी, मैं इसको डिलीट मार देता हूँ। और ये दो फोटो हैं, मैं इस वाली लेयर को थोड़ा नीचे करूँगा, क्योंकि गैप मुझे इतना पसंद नहीं दोस्तों, मेरी डिजाइनिंग में मुझे गैप पसंद नहीं है। थोड़ी सीट भरी भरी होनी चाहिए, क्योंकि पार्टी सीट के पैसे दे रही है, तो उसको सीट का मज़ा पूरा आना चाहिए। बात को समझ रहे होंगे आप मेरे को? नहीं। और ये दो फोटोज़ जो मैंने आपको बताए थे, मैं इन दो फोटोज़ को लगाऊंगा। इन फोटोज़ को मैं यहीं लगाऊंगा, डबल क्लिक करूंगा, फ्रेम सेलेक्ट करके फ़ोटो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, और फ़ोटो को मैं बड़ा करूँगा। बड़ा करना या क्रॉपिंग करना, आप समझो मेरी बात को, क्योंकि जिस तरीके से आप क्रॉपिंग करोगे अच्छे तरीके से, और जितना आपका फ़ोटो बड़ा बड़ा दिखाई देगा सीट में, आपका फ़ोटो उतना ही अच्छा लगेगा। फ़ोटो नहीं कटना चाहिए, एक बार को नीचे के हाथ कट जाए, है ना, समझो मेरी बात को, क्रॉपिंग उस तरीके से हो जाए, लेकिन फ़ोटो नहीं कटना चाहिए। मैं चाहूँ तो इन फ़ोटो को और लंबा भी कर सकता हूँ, मगर उससे लंबे करने से फ़ायदा नहीं, तो फिर मेरे को ब्लैक जो इसकी साइड की जो बैकग्राउंड है वो दिखानी पड़ेगी, और वो दिखेगी, दिखानी का पड़ेगी, दिखेगी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं, तो मैं इन फ्रेमों को इतना ही चौड़ाई में रखूँगा। नीचे वाले फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे और डबल क्लिक करेंगे, फ़ोटो मेरा उसमें चला जाएगा। ये देखिए, और मैं फ़ोटो को बड़ा कर लूँगा अपने हिसाब से, जितनी आवश्यकता के हिसाब से मिल रहा होगा। ज़बरदस्ती भी नहीं करनी, और इतना छूट भी नहीं देनी कि फ़ोटो मेरा गड़बड़ हो जाए। और इस वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे जो साइड में हमारी, और इनमें से हम इस बड़े वाले फ़ोटो को लगाएंगे। ये मैंने किया डबल क्लिक, और ये फ़ोटो हमारा जा चुका है। फ़ोटो को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, थोड़ा सा क्रॉपिंग वगैरह कर लेंगे इसकी सेटिंग से बढ़िया तरीके से, ये फ़ोटो अच्छे से दिखाई दे। ये देखिए, काफ़ी हद तक सही, ओके। और दोस्तों, वही चीज़ जो मैं आपको बता रहा था, कि अगर आप जल्दी जल्दी से सॉफ्टवेयर की हेल्प से करोगे डबल क्लिक करके, तो ये सीट आपकी 2 या 3 या 4 मिनट में बन जाएगी।
कुछ आपको जो मेन एडिटिंग करनी होती है, जो मेन पॉइंट आपको करने होते हैं, उन मेन पॉइंटों में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, जो कि लगता है, सीधी सी बात है। अगर आप डिजाइन कर रहे हो बढ़िया वाली, 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये डिजाइन तक की, खाली डिजाइन की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, तो आपको समय देना पड़ेगा। और आप कर रहे हो 15, 20, 30 रुपये में डिजाइन, तो समझो बात को, है ना, ज़्यादा मत कहलवाओ, ये मार्केट में बात खराब हो जाएगी। तो इसको करते हैं छोटा। और यहाँ देखिए कुछ ये ब्लर टाइप का हो रहा है। दोस्तों कभी भी डिजाइन करो तो ये चीज़ें ध्यान देखना कि आपका जो एरिया है होनी चाहिए ब्लर, मगर इतनी ब्लर नहीं होनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा अजीब सा लगे। इसका टेक्निक है, आप नीचे वाले लेयर को सिलेक्ट कीजिए, ब्रश लीजिए, ब्रश के साइज को छोटा कीजिए, 20 का फ्लो, 10 का फ्लो रखिए हल्का सा, और जो आपका मेन सब्जेक्ट है यहाँ तक के एरिया को आप फिल कीजिए बस, जिससे कि जितना ये आपको अभी हल्का हल्का एरिया दिखाई दे रहा है तो कुछ हार्ड हो जाए। मैं कंट्रोल जेड करके दिखाऊंगा अभी आपको, और थोड़ा सा बड़ा करेंगे हल्का सा, और 1-2 स्ट्रोक हल्की सी इधर की तरफ मार लेंगे बस। और मैं कंट्रोल जेड करके आपको दिखा रहा हूँ, और ये देखिए आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को, है ना। अभी हाथ का जो एरिया है अच्छे से दिखाई दे रहा है और लग रहा है कि हाँ बढ़िया चीज़ है, लेकिन कुछ आर्टिफिशियल टाइप का इधर से आ रहा है आपका, वो आएगा क्योंकि आपने इधर की तरफ ब्रश चलाया। तो खाली इधर ही नहीं चलाना, थोड़ा सा इसको फेदर टाइप में लेना, जो मेल्ट हो जाए एक तरीके से। ब्रश दोबारा से लेंगे और 10 का फ्लो लेंगे, और हल्के हल्के हाथ से इस तरीके से थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे की तरफ इसको मैचिंग में कर देंगे, और ये बढ़िया से मैच हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कुछ इफेक्ट वगैरह हम देना चाहें, बिल्कुल दे सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई कमी नहीं। आप लेयर को सिलेक्ट कीजिए और एडजस्टमेंट में आइए और कलर लुकअप दे सकते हैं आप, ठीक है। या कैमरा रोल में जाके आप कहते हैं प्रीसेट के हिसाब से आप इसको कोई भी इफेक्ट दे सकते हैं। मैं फिलहाल कलर लुकअप का इफेक्ट देता हूँ इसको। तो इनमें से कुछ एक सिलेक्ट करते हैं जो अच्छा सा लगे। 5 नंबर में लाइट ज़्यादा हो रहा है, 4 नंबर में मीडियम है, डार्क सा ही मीडियम टाइप है कुछ, और 2 नंबर में ठीक लग रहा है, और मैं सीधे 5 पे रखूँ तो 5 का ही ऑप्शन में बढ़िया लग रहा है। चलिए, ये हमारी एडजस्टमेंट लेयर बन चुकी है, इसको क्लिप मास्क कर देंगे, जो इसी लेयर पे इसका इफेक्ट दिखाई दे, किसी और फोटो पे या लेयर पे ना दिखाई दे। और इसकी ऑपोसिटी को हल्का सा डाउन करके देखेंगे, थोड़ा सा मैचिंग टाइप का है दोस्तों। इफेक्ट लगाने में और इतना मतलब नहीं कि इफेक्ट ज़्यादा ही हो जाए, ये देखिए। और मैं सीट को बड़ा कर लेता हूँ एक बार, कंट्रोल जेड, और ये देखिए सही मैचिंग आ रही है ना दोस्तों एक तरीके से, टोन भी अच्छी लग रही है, फोटो के हिसाब से, सीट के हिसाब से, बैकग्राउंड के हिसाब से ये टोन मैच हो रही है अच्छी तरीके से। बस आप चाहो तो इस इफेक्ट को पूरी सीट पे भी लगा सकते हो, ऐसी बात नहीं, बुरा नहीं लगेगा, लेकिन ये है कि एक आध सीट पे ही होना चाहिए इफेक्ट। और ये फोटो देखिए कुछ डार्क नहीं आ रहा है ना। ये होता है जब आप पूरी सीट तैयार कर लेते हो और आपको 19-20 कमी बेसी नहीं रहा है, तो आप उसको हैंड टू हैंड करेक्शन कर सकते हो, हालांकि एक बार बाद में लास्ट में ले सकते हो, लेकिन अगर नज़र में आ रहा है तो अभी के भी कर चलो। तो मैं इस फोटो को सिलेक्ट करूँगा, ये थोड़ा मेरा बड़ा हो गया, हाँ क्या बोला तूने? सॉरी, ये मैंने फ़ोटो सेलेक्ट किया, ये फ़ोटो आ चुका है, और डबल क्लिक किया इस पर, और कुछ रेड स्टोन है फ़ोटो पे, और फ़ोटो के मुकाबले देखो, है ना, इस फोटो के मुकाबले रेड स्टोन है, और कुछ कंट्रास्ट भी कम है, कंट्रास्ट से ज़्यादा इसमें लाइट कमी लग रही है मेरे को। तो कंट्रोल बी, आप यहाँ से इसको थोड़ा सा किस रेड को कम कर सकते हो, ओके। कंट्रोल एल, थोड़ी सी इसकी लाइट देखो, दिखा रहा है ना खुद ही ऑटोमेटिक दिखा रहा है कि लाइट नहीं है फ़ोटो में, है ना, ये बहुत हेल्प की चीज़ होती है। तो मैं थोड़ी सी इसको यहाँ से लाइट हल्की सी बढ़ा देता हूँ इस तरीके से, इतनी काफ़ी है। कंट्रोल जेड करके देखेंगे, और ये देखिए काफ़ी हद तक सही मैचिंग आ रही है, बहुत हद तक सही मैचिंग आ रही है। कंट्रोल बी एक बार फिर से करेंगे, और देखो मैंने मिड टोन में तो उसके शान को बढ़ाया था, लेकिन अब थोड़ा सा मैं हाईलाइट में और बढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे आवश्यकता महसूस हो रही है शान में और बढ़ाने की। 5, 4, 4 बहुत है, ओके। और मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, आपको टोटल दिखाता हूँ, ये देखिए, है ना, सही लग रहा है, ओके, सेव कर देंगे। और अब देखिए कंट्रोल जेड करके मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ, एक बार सीट को बड़ा कर लेते हैं, और कंट्रोल जेड, समझ रहे होंगे आप मेरी बात को। आपको और भी करेक्शन करना हो तो दोबारा से डबल क्लिक कीजिए, स्मार्ट ऑब्जेक्ट फाइल है, आप दोबारा से इसको करेक्शन कर पाएंगे जो आपने करना चाहते हैं वो। ठीक है दोस्तों, एक सीट देखो मेरी ये फिर तैयार हो गई, है ना, ये भी सीट तैयार है लगभग लगभग, और अच्छी सीट लग रही है, ऐसा कुछ नहीं कि इस सीट में कुछ गलत लग रहा हो, मेरे हिसाब से अच्छी लग रही है। आप इसके बारे में बताना कमेंट करके कि आपको ये सीट कैसी लगी। मैं इस सीट को भी फिलहाल सेव कर ले रहा हूँ, सेव में जाएंगे, करंट पेज, ओके, सेव। ये देखिए दूसरी सीट मेरी ये तैयार हो चुकी है। मैं इसके
सेटिंग को थोड़ा चेंज कर ले रहा हूँ और सॉर्ट बाई नेम। आप देखिए दोस्तों, इसी तरीके से इन सीटों को भी लगाएंगे। और कुछ ब्राइड के फ़ोटो है तो यहाँ पर हम ब्राइड के फ़ोटो ज़्यादातर लगा लेते हैं। 1 2 3 4 5 फ़ोटो ब्राइड के हम लगा लेते हैं सीधे सीधे। ये 2 फ़ोटो हैं भी लगाने के लिए, तो इन्हीं में से हम 5 फ़ोटो सीधे सीधे लगाते हैं। तो मैं 5 फ़ोटो की सीट को सिलेक्ट करूँगा दोस्तों। मैं नीचे आऊँगा, यहाँ पे 5 का ऑप्शन होगा सीधा सीधा, ये देखिए 4 6 4 खत्म होते 5। इन्हीं में से हम एक सुंदर सी आकर्षक सीट ले लेंगे कोई भी। ये भी सीट सुंदर है, तो भी ले सकते हैं। और ये इतनी सही नहीं है, ये भी ठीक है मगर इतनी मेरे को उचित नहीं लग रही, क्योंकि कुछ फ़ोटो कंडीशन देखो इस तरीके से, उस हिसाब से उचित नहीं लग रही है। ये सीट सही है, इसको ले सकता हूँ मैं। और ट्राई करते हैं और कुछ अच्छी सीट मिल जाए एक बार को। तो दोस्तों नहीं मिली है, तो मैं ऐसी सीट को लगा रहा हूँ। सीट को मैं ले आया हूँ फोटोशॉप में। और अब देखिए यहाँ पर आपको क्या मैचिंग करनी है। 1 2 3 4 5 5 फ्रेम तो है, नॉर्मल सी बात है, आप 5 फोटो कोई भी लगा सकते हो। और लगाने वाले अधिकतर लोग यही मिस्टेक कर देते हैं। देखो फ़ोटो का एंगल समझो कि, और फ्रेम का एंगल समझो। जैसे कि समझो ये दोनों फ्रेम जो 12-18 के साइज़ में आ रहे हैं, ये फ्रेम चौड़े हैं अपेक्षा से इन फ्रेमों के, है ना। फ्रेम या लेयर बात को समझो कि एक बार को ये थोड़ा आपको चौड़ा लग रहा होगा या इसके समानांतर ही लग रहा होगा, लेकिन ये वाला फ्रेम पतला है और ये वाला तो वाकई में पतला है। तो अगर आप इन दोनों फ्रेम में कोई ऐसा फ़ोटो लगाओ, जैसे कि ये फ़ोटो है, ये फ़ोटो है, और ये देखिए कुछ हाथ वगैरह भी आ रहे हैं, जो कि मतलब आपका जगह ज़्यादा मांग रहा हो फ़ोटो। ये फ़ोटो है, ये फ़ोटो है और ये फ़ोटो है, जो जगह ज़्यादा मांग रहा हो फ़ोटो ऐसे लगाओगे तो वो बड़े चौड़े फ्रेम में अच्छे लगेंगे। यहीं देखिए ये कुछ लंबा फ्रेम है जो आपको सामने सीट के ऊपर बना हुआ है, या आप खुद इसे और पतला करते हो तो वहाँ आप ऐसे फ़ोटो को लगाओगे जैसे कि ये फ़ोटो है सिंगल पीस, डबल पीस भी नहीं, जैसे कि ये 2 ग्रुप, 2 बंदे हैं, 2 फेस हैं, ऐसे डबल नहीं, सिंगल ग्रुप, जो कि आपके लंबे फ्रेम में आराम से आ सकें। उससे क्या फ़ायदा, आप 2 फेस यहाँ लगाओ, मतलब 2 बंदे को लगाओ आप, और 2 बंदों के कंधे यहाँ आपस में कट रहे हों, नहीं, उससे बढ़िया तो आप इतनी चौड़ा फ्रेम लोगे या इतना चौड़ा फ्रेम लोगे ना तो अच्छा लगेगा। लेकिन इस टाइप से अच्छा लगेगा कि आपके फ्रेम के फ़ोटो के कंधे कट जाए। तो मैं क्या करता हूँ कि एक फ़ोटो इस वाले में, मैं इस वाले फ़ोटो को लगाता हूँ। डबल क्लिक किया, फ़ोटो सीधे अंदर चला गया। दूसरे फ्रेम को सिलेक्ट करता हूँ, ये 2 फ्रेम हैं बड़े-बड़े, और इनमें मैं इन फ़ोटोज़ को लगाता हूँ, क्योंकि इनके लिए जगह काफ़ी चाहिए देखिए, है ना? क्योंकि सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, मतलब पूरे फ़ोटो में ही आ रहा है सब्जेक्ट, तो मैं इन्हीं फ़ोटो को लगाऊँगा। तो इस वाले फ्रेम में मैं इसको लगाऊँगा और इस वाले फ्रेम में मैं इसको लगाऊँगा। अब देखिए एल्बम में जहाँ ये डाटा था, तो डाटा में क्या था कि ये फ़ोटो पहले खींचा था और ये वाला फ़ोटो बाद में खींचा था। लेकिन ये डिज़ाइनर के ऊपर होता है कि वो फ़ोटोज़ को किस तरीके से देख रहा है और किस तरीके से लगाना चाह रहा है। जैसे कि मैं लगाना इस तरीके से चाह रहा हूँ कि मैंने ऐसे लगाए कि ऐसा लगे कि दोनों फ़ोटो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, और मैं इन्हीं को अगर अपोज़िट कर देता हूँ, मैं एक बार करके दिखाता हूँ आपको स्वैप, और ये स्वैप हो गए एक दूसरे। अब देखिए कितना अजीब लग रहा है, मेरे को उतना लुक अच्छा नहीं लग रहा है। इसकी जगह मैं इसको बैक करता हूँ, तो अब मेरे को इसका लुक जो है अच्छा लग रहा है। ये देखिए ये लुक अच्छा लग रहा है ना? इसी के साथ ये भी लुक अच्छा लग रहा है। और इस वाले फ्रेम में एक खड़ा फ़ोटो लगाते हैं। ये तो नहीं आ पाएगा दोस्तों, ये वाला है ना, और ये मैं इसी को लगाता हूँ। और इस फ़ोटो को इस तरीके से थोड़ा क्रॉप करते हुए, एडजस्ट करते हुए, क्रॉपिंग, एडिटिंग वगैरह आपका बढ़िया होनी चाहिए। फ़ोटो अच्छे से पूरी शीट पे नज़र में आए और अच्छा लगे। इस वाले फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे और इस वाले फ़ोटो को डबल क्लिक करके इसके अंदर लगा देंगे। अब आप अगर इस वीडियो को 2 मिनट पीछे बैक करके देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, और एक कैलकुलेशन लगाना कि खाली 1 2 3 4 5 फ़ोटो लगाना इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से कितना आसान है ना? पेज भी मैं सेव कर पा रहा हूँ, कितना टाइम बच जाता है। अगर आपके पास एक अच्छी डिज़ाइन है या आपने कुछ दिमाग में सोच रखा है, तो आपको फ़ोटो लगाने की इतनी टेंशन नहीं लेनी होती। वहीं कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और फिर क्या कहते हैं, आपको फ़ोटोज़ को एक अलग फ़ोल्डर में रखना होता है। वो चीज़ें कुछ समय ले लेती हैं, वो समय बच जाए, उसकी जगह आप यहाँ पे एडिटिंग में समय दे दो, तो वो बेटर है समय ख़राब करने से। ठीक है दोस्तों, और ये हो चुका है। इसमें एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि ऊपर की तरफ कुछ फ्रेम में फ़ोटो कटे हुए हैं। पहले तो इन दोनों फ़ोटो की अलाइनमेंट कर लेंगे एक जैसी, जितनी जितने सर इसमें बचा हुआ है इतना सर इसमें बचा हुआ हो कम से कम, एक तो चीज़ ये। और इन फ्रेमों को सिलेक्ट करते हुए थोड़ा सा इनको यहाँ फिल कर देंगे,
तो कुछ फेदर टाइप का इफेक्ट आ रहा है जो कि इनको डल कर रहा है। मैं थोड़ा सा हल्का हल्का सा फेदर जो है ख़त्म कर दूंगा ब्रश की हेल्प से, और ऐसी दूसरी वाली लेयर में करूँगा इस तरीके से। चलिए अब इस वाले फ़ोटो पे आते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। फ़ोटो हमारे पास बड़ा है, देखो नीचे दिखाने के लिए कुछ नहीं है हमारे पास। यहाँ था, कपड़े थे, ड्रेस थे, हाथ वगैरह थे, ये देखिए पूरा फ़ोटो लगा है, मगर यहाँ दिखाने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं थोड़ा सा इस फ़ोटो को बड़ा करके लगाऊंगा हल्का सा, जो कि मेरे पास लड़की का खाली फेस नजर आए, अधिकतर फेस नजर आए। और नीचे वाले फ्रेम पे जाएंगे और इसको ल्यूमिनोसिटी करके देखेंगे। अच्छा लग रहा है, ऐसी बात नहीं। और कोई मोड में करके देखेंगे, सॉफ्ट लाइट नहीं, बहुत फीका है। ओवरले फिर भी ठीक है मगर फीका है, स्क्रीन तो बहुत ज़्यादा फीका हो जाएगा, ना ना। एक बार ओवरले लेके देखते हैं, है ना। और ऊपर वाली लेयर की कंट्रोल जे करेंगे, कॉपी बनाएंगे डुप्लीकेट, और इसको सॉफ्ट लाइट करेंगे। और अब देखेंगे कितना आ रहा है फोटो में। भाई आ तो सही रहा है लुक में, लेकिन कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम पड़ रही है। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि फ़ोटो ज़्यादा लाइट हो गया है। तो इसकी भी टेक्निक है दोस्तों, इसके डबल क्लिक करके लेयर पे इसके ब्लेंडिंग मोड को ऑन कर लो, और ये देखिए इसके ब्लेंड के एरिया होते हैं ये, करंट लेयर जिस लेयर पे हम काम कर रहे हैं, और अंडरलेइंग लेयर यानी कि इसके नीचे वाली लेयर, दोनों का फर्क समझो। करंट लेयर, अंडरलेइंग लेयर। करंट लेयर होती है जो हमने अभी बनाई है दूसरी, ये वाली जो लेयर है ऊपर वाली, समझ रहे हो। और जो अंडरलेइंग लेयर है ये नीचे वाली होती है, जो इस लेयर के नीचे है ना। और इसका काम हम किस लिए करते हैं मैं आपको मोटा मोटा समझाता हूँ। कि अगर मैं करंट लेयर के ब्लैक पॉइंट को कम करूँ तो ये देखिए, यहाँ ये बाल जो थे डार्क थे और अभी बिल्कुल फीके हो चुके हैं, जादू सा हुआ ना। आंखें भी देखिए, ये जादू सा हुआ। और नीचे वाली लेयर के साथ करूँगा तो ये देखिए, नीचे वाली जो लेयर है उसका जो कालापन है वो फीका हो रहा है ना। इसी प्रकार से लाइट के संग काम होता है ये ब्लेंड ब्लेंड के ऑप्शन होते हैं। और ये इसका टेक्निक अगर एक बार आप समझ जाओ तो बहुत आसान होती है, ऐसा भी नहीं कोई बड़ी चीज़ है, बड़ी चीज़ कुछ नहीं है। एक बार आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कोई भी टेक्निक हो फोटोशॉप की, एक बार समझ में आ जाए फिर वो आपके दिमाग से नहीं निकलनी है। ठीक, चलिए अब मैं इसका ऑप्शन का क्या यूज कर रहा हूँ या मैं आपको बताता हूँ। मैं थोड़ा सा अंडरलेइंग लेयर को पीछे करता हूँ हल्का सा, और मैं एल्ट की दबाऊंगा तो देखिए ब्रेक हो जाएगा यहाँ से, अब ये ब्रेक हो गया। इसको थोड़ा पीछे करूँगा इस तरीके से, जिससे कि मेरे ये कालापन था, जो डार्कनेस थी ना, ये कम हो जाए। मैं आपको प्रीव्यू करके दिखाता हूँ, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, हल्की सी लाइट पे करेंगे क्योंकि फेस के ऊपर लाइट भी काफ़ी आ रही है, और मैं लाइट को भी थोड़ा डाउन करूँगा। और मैं आपको एक बार प्रीव्यू फिर दिखाता हूँ, ये देखिए फ़र्क है फोटो के ऊपर। हालांकि आप कहोगे कि मैं यहाँ से ओपेसिटी वगैरह कम कर देता, लेकिन उतना मज़ा नहीं आता जो इस चीज़ में मज़ा आ रहा है। आप करना तब आपको ये चीज़ मालूम पड़ेगी। अच्छा जी, अब मैंने खाली अंडरलेइंग लेयर जो नीचे वाली लेयर है उसके साथ ब्लेंड का काम करा है, और ये आप प्रीव्यू देख रहे होंगे फेस के ऊपर, बालों के ऊपर। ध्यान से देखिए, दोबारा से मैं करके दिखा रहा हूँ। आंखों में भी चमक वगैरह में जो कड़कपन था, जो हार्डनेस थी, वो कम हो चुकी है। ओके कर देंगे इसको, और अभी हमने ओके ही किया है दोस्तों। लेयर है ये पूरी बनी हुई, थोड़ी सी ऑपेसिटी कम करेंगे इसकी, पूरी लेयर है ये देखिए। और मैं इसको अब एल्ट के साथ मास्क करता हूँ, ये हाइड मास्क बन चुका है। हाइड मास्क बनने के बाद मैं व्हाइट कलर का ब्रश लूँगा, और ब्रश लेते हुए थोड़ा बीच के फ्लो के साथ थोड़ा इसके फेस को फिल करूँगा। ये मेरा फेस वाला जो एरिया है ये मुझे शो होना शुरू हो जाए बस। बाकी का जो एरिया जो था वो सब हाइड है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें खाली फेस पे थोड़ी सी टोन दिखानी है बस। और ये हो चुका है हमारा। मैं आपको इसे ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ, ये देखिए। मैं बड़ी सीट कर लूँ एक बार को, क्योंकि आप ये कहोगे भाई बिना बड़ी सीट के नैन नहीं आता, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये देखिए। हाँ, बस छोटा सा काम किया है, इस वाले लेयर को ओवरले किया है, और इस जो मेन लेयर थी फोटो की उसको कंट्रोल जे करके दूसरी कॉपी बनाई है, और इसको सॉफ्ट लाइट किया है, थोड़ी सी ऑपेसिटी डाउन की है, इसके ब्लेंड मोड में थोड़ा सा हार्डनेस जो थी, जो डार्कपन था उसको थोड़ा डाउन किया है, थोड़ी सी लाइट को डाउन किया, फेस के ऊपर आ रही थी, और ये इफेक्ट सुंदर सा बन के आ चुका है। खाली इसी से सॉफ्ट लाइट या स्क्रीन लाइट या ल्यूमिनोसिटी करने से इफेक्ट नहीं बनते हैं सही, या बनते हैं तो पुराने ज़माने वाले बनते हैं। आजकल के इफेक्ट इसी तरीके से सेट किए जाते हैं, मैंने आपको तरीका बताया। तरीके और भी हैं दोस्तों, लेकिन एक तरीका उनमें से ये भी है। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि यही तरीका है कि स्पेशल, लेकिन तरीके बहुत से हैं, उनमें से एक तरीका ये भी है।
और ये हमारा फोटो कुछ लाइट हो गया है, तो इसको डार्क करने के लिए एक बार कंट्रोल जे और करेंगे, फ्लो को 100% करेंगे फिलहाल, और इसके मोड को करेंगे नॉर्मल। और कुछ तो गड़बड़ है दोस्तों, इसलिए है क्योंकि मैंने इसके साथ ब्लेंडिंग मोड को छेड़ा है। तो देखिए ब्लेंडिंग मोड इसका छिड़ रहा है। मैं इसको रीसेट करूंगा और इन सबको ऑफ कर दूंगा। ओके, अब मैं आपको कंट्रोल जेड करके दिखाऊँ। ये देखिए, ये जब का था मैं इसी कंट्रोल जे करके दूसरी लेयर बनाई और इसके ऊपर ही ब्लेंडिंग मोड छिड़ा हुआ था, उस वजह से कितना अजीब सा लग रहा है। लेकिन मैंने इसको नॉर्मल कर दिया तो नॉर्मल में इस तरीके से आ रखा है। अब इसकी ओपेसिटी को मैं कम करूँ, 36-40 तक छोड़ते हैं और एक बार इसके प्रीव्यू को चेक कर लेते हैं। 40 बहुत ज़्यादा हो रहा है, 40 से भी कम करेंगे। 20 के आसपास काफ़ी, मेरे हिसाब से काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं करना। ये देखिए बहुत आ गया, और ये इफेक्ट इतना काफ़ी सही लग रहा है। एक लाइट इफेक्ट है, ऐसी बात नहीं, आप इसको भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा फिर भी थोड़ा इमेज के ऊपर इफेक्ट को दे रहा हूँ कि इमेज में इतनी लाइट महसूस ना हो। ठीक है ना दोस्तों, इसको ओके करेंगे और ये भी सीट हमारी रेडी है। लेकिन हाँ, इसमें कुछ कमी है। देखिए वेडिंग लुक का जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ और लगाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मैं एक पेपर कट वाला ऑप्शन लेके आया हूँ और इसी को मैं यहाँ लगा दूंगा, जिससे कि उसकी भरपाई मैं कर सकूँ जो मैंने अभी इफेक्ट टेक्स्ट यहाँ से हटाया है वेल्डिंग वाला। और इस तरीके से थोड़ा सा मेरे को ज़्यादा लग रहा है तो इसको मैं घुमा देता हूँ इस तरीके से, और मैं इसको इस साइड में लेके आता हूँ बस। और चेक करता हूँ बीच में कहाँ एरिया है इनका फोटोज का, ये यहाँ आ रहा है। इसको मैं थोड़ा सा और सरकाऊँगा क्योंकि है जगह यहाँ पे मेरे पास। ये इस तरीके से काफ़ी सही। इस वाले फोटो में देखो पूरा दब गया है फोटो, और इसमें तो फिर दबा हुआ आ ही रहा है। ओके, ये कुछ यहाँ पे है क्लिप आर्ट, ये वाला मैं इसको हटा दूंगा क्योंकि इसकी फिलहाल कोई यूज़ नहीं है। अब आप इसमें कुछ और टेक्स्ट वगैरह कुछ लगाना चाहो तो लगा सकते हो, जैसे कि मैं लेके आता हूँ। मैं पहले क्या करूँगा, मैं सीट के ऊपर जाऊँगा और मैं सबसे ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट करूँगा, जिससे कि मेरा मामला गड़बड़ ना हो जाए। सबसे ऊपर वाली लेयर सिलेक्ट किया, मैं कुछ भी इसके ऊपर डालूँगा सबसे ऊपर ही आएगा। तो मैं यहाँ से ये हमको दीवाना करके इसको टेक्स्ट को उठाता हूँ और यहाँ ऊपर डाल देता हूँ। ट्रांसफॉर्म करूँगा, इसको छोटा करूँगा और इस तरीके से यहाँ पे मैं इसको ऐड कर दूंगा। ये यहाँ काफ़ी अच्छा लग रहा है, सही है, ना छोटा ना बड़ा। इसको मैं और साइड में कर दूंगा, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है मेरे को ये, इसको छोटा पतला कर दूंगा हल्का सा और इस तरीके से। मगर ये देखो नीचे एक लाइन इसकी कट रही है, तो इसको नीचे लगा देंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। और थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे इस तरीके से, क्योंकि दोनों सीटों पे दिखाई दे अच्छी तरीके से। जब सीट प्रिंट होके आएगी तो अच्छा लगेगा, इफेक्ट अच्छा आएगा। एक मैं स्टाइल टेक्स्ट को थोड़ा और ऊपर कर रहा हूँ, ये कटिंग में कट ना जाए, थोड़ा सा इसको और एडजस्ट कर ले रहा हूँ। ये बस काफ़ी है। और दोस्तों देखिए, अगर आप कुछ और करने की स्थिति लग रही तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं इसमें चाहता हूँ कि जो इसका जो कलर है, ये कलर भी इस कलर के टाइप का हो जाए। तो कलर ओवरले पे जाएंगे, कलर मांगेगा ये क्या कलर सेलेक्ट करना है, इसको कलर पिकर पे जाएंगे और यहाँ से ये वाला कलर दे देंगे, इसी टाइप का कलर देंगे जो सीट के ऊपर ऑलरेडी लगा हुआ है। और मैं एक बार इस कलर को कॉपी कर ले रहा हूँ, कॉपी कलर के कोड को कॉपी कर रहा हूँ, सॉरी। कलर कॉपी करना भी कह लो या कलर के कोड को कॉपी करना कह दो। अगर ये कलर का कोड हम पे कॉपी हो रखा है या हमें याद है, तो जब हम अगली बार इसको डालेंगे तो यही कलर सेम आ जाएगा। ओके कर देंगे। इसके बाद ये कुछ हार्ट बना हुआ है, इसमें भी कलर की जरूरत है, तो इस पर भी क्लिक करेंगे और कंट्रोल वी ही कर देंगे। तो कोई चीज़ मैंने क्लिक नहीं करी, यहाँ से कंट्रोल वी करेंगे वही कलर आ जाएगा, ऑटोमेटिक यहाँ पेस्ट हो जाएगा। ओके कर देंगे, इसको भी ओके कर देंगे। और दीवाना वाला ऑप्शन देखेंगे, ये सही है। और इसमें कलर ओवरले पे जाएंगे और क्लिक करेंगे, कंट्रोल वी, वही कलर आ जाएगा। ओके ओके। और इसमें क्या है नीचे, कर गए में कलर नहीं है, लेकिन अब हमें अच्छा नहीं लगेगा, मैं इसको भी कहते हैं एक अलग टाइप का कलर में कर दूं, तो मैं इसको खाली वाइट करूंगा। अब कलर ओवरले में जाएंगे और इसको वाइट कलर दे दूंगा इस तरीके से। ओके, अच्छा लग रहा है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया लग रहा है। तो ठीक है दोस्तों, इस सीट को भी सेव कर लेते हैं और सेव पेज, करंट सेव पेज। अगर आप अभी भी कोई इफेक्ट वगैरह देना चाहो तो आप दे सकते हो।
ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आप बाद में जब चाहो तो बाद में भी आप दे सकते हो, इसमें कोई समस्या कोई परेशानी नहीं है। लाइब्रेरी पैनल पे जाएंगे और यहाँ से मैं कुछ इफेक्ट देता हूँ, जैसे कि ये वाली लेयर है और लाइब्रेरी पे जाएंगे और ये वाला इफेक्ट नहीं सही लग रहा, ये वाला ठीक लग रहा है। एक ब्लैक एंड व्हाइट टाइप का इफेक्ट हो गया और थोड़ा यूनिक टाइप का इफेक्ट हुआ है ना। सेकंड फोटो को सिलेक्ट करेंगे और इस पर भी कुछ अलग टाइप का इफेक्ट देना चाहेंगे, कुछ अलग सा हो, नहीं हो तो हम सादा छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं, मगर कुछ हो तो दे देंगे और नहीं बन पाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं कि दोस्तों आपको इफेक्ट देना ही ज़रूरी है। फ़ोटो के साथ बदतमीजी नहीं, फ़ोटो सुंदर लग रहा हो तो आप सब कुछ कर सकते हो, सुंदर नहीं लग रहा है तो कुछ मत करना। ये इफेक्ट सही लग रहा है मगर ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो दोनों हो जाएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। ये भी नहीं, ये कुछ ग्रीनिश टाइप का हो गया, ये सही था कुछ, ये भी नहीं, और ये वाला ये सही है, ठीक है ना। कुछ रेडिश टाइप का हो गया, टोन तीनों अलग हो गई, ठीक है। और अभी एक फ़ोटो हमारे पास ये बच रहा है, मैं इसमें भी इफेक्ट दे देता हूँ क्योंकि फिर सीटी पूरी इफेक्ट वाली हो जाएगी। और इसमें इफेक्ट हम क्या दे सकते हैं, क्योंकि लगभग लगभग अधिकतर इफेक्ट हमने दे दिए हैं। ये तो सेम इफेक्ट वही हो गया, नहीं ये भी सही है मगर ये नहीं चाहिए हमें, ये भी अच्छा है मगर ये ब्लू टाइप के दो इफेक्ट अच्छे नहीं लगेंगे। ग्रीनिश नहीं चाहिए, हाँ ये सही लग रहा है। ब्लैक एंड वाइट है मगर ब्लैक एंड वाइट दोनों फोटो दूर दूर है और ब्लैक एंड वाइट कुछ अलग टोन पे है, एक ब्लैक एंड वाइट में ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, तो मैं इसी वाले को रखूँगा। ओके, और इस वाले फ़ोटो को क्यों छोड़े फिर बिना इफेक्ट के, ये भी सोचो, है ना। तो यहाँ मैं एक बार को इसमें कलर लुकअप लगा के देखूँगा, तो एडजस्टमेंट में जाएंगे, कलर लुकअप, और यहाँ से मैं लुकअप चेंज करता हुआ इनको देखूंगा। लेकिन एक बार पहले और फोटो पे इफेक्ट आ रहा है तो मैं इसको क्लिप मास्क कर देता हूँ। अब खाली इसी फोटो पे इफेक्ट नहीं रहेगा और फोटो को थोड़ा बड़ा भी कर ले रहा हूँ, ठीक है ना, जिससे कि आप भी ये समझ पाएँ। और मैं एक एक करके इनको चेंज करता जाता हूँ, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं उसी को रख लूँगा। इफेक्ट सीट में काफ़ी आ चुके हैं, ऐसा भी नहीं कि इफेक्ट नहीं हो, बहुत इफेक्ट आ चुके हैं। ये भी सही है मगर इतना खास नहीं, ये भी ठीक है मगर ये मैचिंग आ रही है रेड के संग, ये नहीं लेनी, ऐसे टोन नहीं लेनी जो एक जैसी मैचिंग कर जाए। अगर हम इफेक्ट लगा रहे हैं तो ऐसे इफेक्ट लगाएंगे जो अलग, थोड़े से अलग लगें, समझ रहे मेरी बात को, थोड़ा सा अलग सा प्रभाव आए और सीट पे लगे हुए अच्छे लगें। भेड़ चाल में नहीं जाना दोस्तों। और इसको एक बार को चेक कर लेंगे क्या दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है, एक अलग लुक हो चुकी है। ओके, एक काम और करना है दोस्तों, अभी इसी फोटो के ऊपर यहाँ आएंगे, ये कलर लुकअप बना हुआ है ना, इसके ऊपर, और चाहो तो आप इसी के ऊपर से इफेक्ट डाल सकते हो जो मैं भी डालूंगा, या आप नॉर्मली जैसे हम इस समय ऐसी कंडीशन में कि हम बाहर रह सकते हैं तो सबसे ऊपर रहते हुए, बाहर की तरफ सबसे ऊपर रहते हुए जब हम अपने इफेक्ट को लगा लेंगे। तो दोस्तों एक लाइट का इफेक्ट है, कंट्रोल A कंट्रोल C कंट्रोल W, और हमने पहले से ही सबसे ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट किया हुआ है तो सीधे कंट्रोल V कर देंगे, कंट्रोल T करेंगे और इसको थोड़ा सा हॉरिजेंटली घुमा देंगे इस तरीके से। यहाँ से भी अच्छा लग रहा है, ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। और इसके मोड कर देंगे स्क्रीन, और ये देखिए कुछ रेडिश टाइप का टोन आई है, अच्छी लग रही है टोन। ये नीचे आएंगे इसके कलर लुकअप पर, इसको ऑन ऑफ करके देखेंगे, हाँ सही है, एक शैडो टाइप का इफेक्ट अच्छा है, ये भी अच्छा लग रहा है। इसको एक बार चेंज करके देख लेंगे दोस्तों, ऐसा भी कई बार हो जाता है, हम चेंज करते हैं तो चेंज के बाद इफेक्ट थोड़ा लगा जाता है, जैसे ये आया, ये थोड़ा उतना अच्छा नहीं है, और थोड़ा सा इसको पतला कर लूँगा, हल्का सा थोड़ा बाहर की तरफ निकालूंगा, क्योंकि यहाँ पर ना इसका लाइट का जो इफेक्ट है, जो लाइट का जो प्रभाव आ रहा है, जो हार्डनेस है लाइट की, है ना, चमक कुछ ज़्यादा है, तो मैं इसको कंट्रोल करने के थोड़ा सा कोई पीछे ले ले रहा हूँ, ये देखिए। और अब देखिए कितना हल्का सा लाइट सा इफेक्ट आया, बहुत हल्का, थोड़ी सी चाहो तो इसकी ऑपोसिटी कम कर सकता हूँ, इतना लाल फोटो ना दिखाना हो, 80 के आसपास रख लो। और ये देखिए, अब मैं आपको इस सीट को बड़ा करके दिखाता हूँ, पूरी सीट को बड़ा कर लेंगे। और तो ये देख लीजिए दोस्तों कितनी बढ़िया तरीके से डिजाइन होके आई है, वही नॉर्मल फ़ोटो थे, है ना, कुछ फ़ोटो के साथ कारस्तानी, छेड़खानी, कलर टोन वगैरह लगाने का तरीका, फ़ोटो के एंगल को समझने का तरीका कि बड़े फ्रेम में बड़ा फ़ोटो किस तरीके से जाएगा, पतले फ्रेम में पतला फ़ोटो किस तरीके से जाएगा, ये चीज़ आपको टेक्निक होती है थोड़ी सी, ये आपको ध्यान में रखनी है। ये चीज़ें दोस्तों कोई नहीं बताएगा आपको,
बेसिक सी बात है, कोई नहीं बताएगा। और आज मैं बता रहा हूँ तो आप अपने मन ही मन तो इस बात को कहेंगे कि हाँ भैया सही बता रहे हो, है ना। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सही बता रहा हूँ तो ये टेक्निक आप अपने साथ यूज करना और इन चीज़ों का आप फ़ायदा लेना। ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, मैं ये चाहूँ कि आप खाली वीडियो देख के चले जाओ, वीडियो भी देखो, सीखो भी और उस काम को आगे अपने साथ करो भी, जिससे कि उस चीज़ से आप अपने आप को मार्केट के हिसाब से अपडेट कर सको, बदल सको। तो इस शीट को भी दोस्तों मैं सेव कर ले रहा हूँ। सॉरी, हाँ, मैंने सेव बटन पे क्लिक किया और ये फाइल मेरी सेव हो गई। दोस्तों इस सॉफ्टवेयर का मेरा इतना ही काम होता है बेसिकली, बस फाइल को सेव करना, फोटो अपने एडजस्ट हो जाते हैं, एक यहाँ से एक नया फोल्डर बनना होगा जिसमें मेरे यूज करे हुए फोल्डर जा रहे हैं अंदर। बस इतनी हेडक मेरी खत्म है दोस्तों, इसी चीज़ का पैसा लगा हुआ है, बस इससे मेरी इतनी हेडक खत्म हो जाती है कि मुझे टेंशन नहीं लेनी होती। और 4-5 साल से तो मैं टेंशन ले नहीं रहा इस चीज़ की। और अब मैं आपको दिखाता हूँ मैंने अभी क्या क्या सीट बनाई है। इनको कर देता हूँ फुल स्क्रीन और इनको मिनिमाइज, और ये देख एक सीट ये थी दोस्तों, कितना बढ़िया से डिटेल में निकल के आया, देखो है ना। थोड़ी सीट भर भर के आई है तो बोल रही होगी कि हाँ यार हम हैं यहाँ पे, है ना। ये देखिए। अच्छा, इस सीट में दोस्तों एक कमी हो गई मेरे से, ये यहाँ पर कुछ इसका पोर्शन दिखाई दे रहा है, मैं इसको भी डिलीट मार देता हूँ क्योंकि पीएचडी फाइल है मेरे पास तो मैं कर लूँगा, है ना। और यहाँ से इसको क्लोज किया, इस फाइल को खोला फोटोशॉप में, और ये देखिए यहाँ ये कुछ एरिया मुझे दिख रहा है ना, ये मुझे बाद में दुख देता क्योंकि ये फोटो एल्बम में दिखाई देता। इसको इस तरीके से मार्केट टूल से और डिलीट कर दिया, कंट्रोल डी, कंट्रोल एस, पीएचडी में सेव, कंट्रोल शिफ्ट एस सेव एज, और एक बार टैप कर देंगे बस खाली, और कीबोर्ड से जे प्रेस करेंगे, ये ऑटोमेटिक जेपीजी में हो जाएगा। इसको सेव, यस, क्योंकि रिप्लेस करनी है, पहले फाइल एक बनी हुई है, ओके कर देंगे, और कंट्रोल डब्ल्यू। एक बार फिर से मैं प्रीव्यू में जाता हूँ, और ये देखिए दोस्तों ये वही लाइन हमारी जा चुकी है। तो जब ये सीट तैयार होके आएगी ना तो यहाँ पे हमारा ये अलग सा नहीं दिखाई देगा, एक नेचुरल सा दिखाई देगा कि हाँ फोटो हमारा लगा हुआ है, इधर की सीट हमारी क्लियर है। इस फोटो के साथ ये देखिए गणेश जी का फोटो के साथ रिसेप्शन का जो फोटो है इसके साथ कितना बढ़िया मैचिंग में आ रहा है। और इधर ये स्टेज की फ़ोटो जो है, इनका सोफ़ा सेट वगैरह, और डेकोरेशन भी पीछे है ना, रिंग सेरेमनी टाइप का लिखा हुआ है, ये सोफ़ा बना हुआ है, बढ़िया अच्छी लुक लग रही है, बहुत अच्छे लुक में फ़ोटो निकल के आ रहा है। नेक्स्ट सीट एक बार चेक करेंगे, और ये देखिए है ना, काफ़ी सुंदर लग रहा है फ़ोटो, है ना, सीट के हिसाब से फ़ोटो काफ़ी सुंदर लग रहा है। और ये, और एक चीज़ और दोस्तों, अगर ये करेक्शन वगैरह आपको करना हो, मैंने तो नॉर्मल करेक्शन करके रखा हुआ है, अगर आपको करना हो तो आप हर चीज़ रिटचिंग वगैरह सब कुछ कर सकते हो, जैसा क्लाइंट हो, जैसे पार्टी पैसा दे रही हो, क्योंकि पैसा ही बोलता है दोस्तों, जितना आप चीनी डालोगे उतना ही मीठा होगा, और चीनी फ्री नहीं आती, चीनी बहुत महंगी है। चलिए, और ये देखिए यहाँ हमने कलर लुकअप लगाया था, कितना बढ़िया प्यारा सा लुक आया ना, गोल्डन टाइप का कुछ पीला पीला सा, बड़ी अच्छी लुक निकल के आएगी। और इस वाले फ़ोटो पे तो हमने करेक्शन डबल किया ही था, ये आपने देखा ही था। ये देखिए कितना अच्छा जच के निकल के आया ना, निखार एकदम अलग सीट के ऊपर, लाइट इफेक्ट भी आया है, थोड़ा सा शेडोज इफेक्ट भी आया है साइड में, है ना। लेकिन ये आप बताना कि आपको कैसा लग रहा है। ये 3 सीट थी दोस्तों जो आज डिज़ाइन की हैं, और मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि एक डिज़ाइनर के तौर पे हम किस तरीके से स्टार्टिंग कर सकते हैं फ़ोटोज़ को लगाने की। और रही बात दोस्तों इस सॉफ्टवेयर की, फ़ोटो फिलर की, फिर कह दे रहा हूँ, कोई पेड अनपेड कोई प्रमोशन नहीं है। ये फ़िलहाल फ़ोटो फिलर 4 साल पुराना सॉफ्टवेयर है। एक नया इनका फ़ोटोशॉप टूल किट के नाम से नया सॉफ्टवेयर आ चुका है मार्केट में मोहित भाई का। अगर आप अभी तक आपने कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहे हो, ना लिया है, तो अगर मेरी राय जानना चाहो, बिना पेड अनपेड प्रमोशन के आप सॉफ्टवेयर ले सकते हो। अगर आपके पास पुराना कोई सॉफ्टवेयर है या प्लगइन है तो आप उसको भी यूज कर सकते हो, मेरे को कुछ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपके पास एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए या एक प्लगइन होनी चाहिए कि आप कॉपी पेस्ट वाला ऑप्शन को बाईपास कर सको, डबल क्लिक करो या एक्शन की हेल्प से एक्शन प्ले करो, फोटो को फिल कर सको। बाकी दोस्तों तरीके यही होते हैं जो मैंने भी आपको बताए हैं। चलिए आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। दोस्तों आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको 3 सीट डिज़ाइन करके दिखाया हूँ। यदि आपको मेरा तरीका अच्छा लगा हो या आपको कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी दबा लेना।
और यदि मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं या मेरे से सुझाव लेना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। साथ ही मैंने व्हाट्सएप पर ग्रुप भी बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसके साथ ज्वाइन हो सकते हैं और मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपसे जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जब तक के लिए राम राम। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।